जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, मेरी वॉइस आ रही है? जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। एंड विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी होली गुरु जी एंड गुरु जी के गुरु परिवार को विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी होली। ये मेरा पहली होली है आप लोगों के साथ। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी होली गुरु परिवार को। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी होली गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जो आगे हैं प्लीज अपनी हाजिरी लगाइए। जय गुरु जी लिखिए, फटाफट जय गुरु जी लिखिए। अपनी हाजिरी गुरु के दरबार में लगाइए। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना उस गुरु महाराज का। एंड हैप्पी होली, विशिंग यू वेरी 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 हैप्पी होली टू माय गुरु परिवार। जितना इतना प्यार देने के लिए इस गुरु परिवार ने जितना प्यार दिया, विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी होली। एंड उस गुरु महाराज का जिसने इतनी प्यारा परिवार बख्शा मुझे बख्शीश में इतना प्यारा परिवार दिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी कुसुम आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी रूबी आंटी। जय गुरु जी नीलम आंटी। जय गुरु जी शुक्राना। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी होली, विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी होली। लव यू सो मच गुरु जी एंड लव यू सो मच टू गुरु परिवार ऑल्सो। जय गुरु जी। बस 2 मिनट और वेट करेंगे कि संगत आ जाए, देन फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आनंद प्रेजेंट मैम। जय गुरु जी। सब अपनी हाजिरियां फटाफट लगा दो गुरु जी के घर पे। आज मुझे लग रहा है सारी संगत होली खेलने गई हुई है, जो मतलब जय गुरु जी लिखना कोई इंटरेस्टेड नहीं समझ रहा। जय गुरु जी, जय गुरु जी कविता आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मुझे लग रहा है कि सारी संगत गुरु जी देख लो, सारी संगत गई है। जय गुरु जी धर्मेंद्र अंकल। जय गुरु जी। हमें लग रहा है सारी संगत गई हुई है होली खेलने, तब भी कोई याद नहीं हो रहा। होली हो गई संगत जी। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी। और आंटी नहीं, सॉरी माँ, ये मेरी माँ है कुसुम माँ। ये गुरु जी ने दर्जा दिया, ये मेरी माँ है कुसुम माँ। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू कुसुम माँ। यस माँ, बिल्कुल। सारी बच्चों को ब्लेस करे, सबको खुश रखे गुरु जी, सबको। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। आप भी सब प्यारे होते हैं आंटी, जो गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं सब प्यारे होते हैं। मुझे तो अभी लग रहा है कि कोई आज सारे होली बना रहे हैं अभी तक। गुरु जी देख लो, अभी तक कोई भी नहीं जय गुरु जी इतना लिख रहा जल्दी जल्दी करके। सब होली बना रहे हैं गुरु जी, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है कि जय गुरु जी लिख दे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना उस मालिक का जिसने मुझे इतना प्यारा गुरु परिवार दिया, मुझे माँ दिया, मुझे बाप दिए। धर्मेंद्र अंकल मेरे फादर, कुसुम माँ मेरी, उनको तो माँ बोलती, दिल से माँ निकलता है। आंटी यू हैव टू टेल मी हाउ टू शेयर बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू डू इन लाइव चैट। मैं आज की जनरेशन हूँ कि मुझे इतना वीडियो लाइव चैट का नहीं पता। कैन यू जस्ट एक्सप्लेन मी। जय गुरु जी मोनिका आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
गुरकरण सिंह जय अंकल, जय गुरुजी। अंकल नहीं है भैया। आप अंकल नहीं, आप भैया हो गुरकरण भैया। जय गुरुजी भैया, आई विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी होली। और आंटी कहाँ पे हैं? जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना उस मालिक का। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक का। अनंतम अनंतम शुक्राना उस मालिक का। ओके आंटी, अब ओके माँ, स्टार्ट करते हैं हम फिर। संगत जी स्टार्ट करते हैं। वैसे तो बहुत सारे सत्संग होते हैं, जब भी हम स्टार्टिंग ही ऐसी करते हैं। जब भी आती हूँ मैं सत्संग में यही स्टार्ट करती हूँ कि लाइफ जब गुरु जी के साथ जुड़ जाती है तो वो एक सत्संग बन जाती है पूरी लाइफ। बिकॉज हमें जीना पता चल जाता है ईच एंड एवरी स्टेप। अब तो हाथ भी जले कुछ भी हो तो सिर्फ एक ही होता है कि गुरुजी कोई कर्म काट रहे हैं, तो लाइफ जीनी आ जाती है। लाइफ बहुत इजी चलती है बिकॉज हम स्ट्रेस नहीं लेते। तो अब हम एक छोटा सा पार्ट करेंगे, देन हम संगत जी स्टार्ट करेंगे। ठीक है संगत जी? औखी कड़ी न देखन नहीं, अपना व्रत संभाले। आप हाथ दे रख अपने को, सास सास प्रित पाले। प्रभ से लागे रहो मेरा चीत, आद अंत प्रभु सदा सहाय। तन हमारा मीत राव, मन बिलास पे साहिब की अचरज देख बढ़ाई। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई। जिसके सर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माफी गुरु जी, लव यू गुरु जी। एंड सबका कल्याण करो गुरु जी, सबको खुश रखो गुरु जी, किसी नू भी दुख ना देना गुरु जी। सबको खुश रखो गुरु जी, सबका कल्याण करो, सबको चढ़ती कला में रखो गुरु जी, सबको खुश रखो। एंड विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी होली। संगत जी जो नए लोग अब जुड़े हैं उनको भी विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी होली। एंड गुरु जी को तो सुबह से होली आज विश हो रही है बहुत ज़्यादा। आज गुरु जी के साथ मैंने होली खेली, बिकॉज मैं कभी होली नहीं खेलती, बट आज मैंने गुरु जी के साथ खेली सिर्फ होली, क्योंकि मैं उनको अपनी मर्जी थोप सकती ना कि होली नहीं खेलनी। तो संगत जी अब हम स्टार्ट करते हैं। सत्संग तो बहुत सारे हैं लाइफ के, बट संगत जी आपको एक चीज़ बताती हूँ कि बिना कभी भी गुरु की मर्जी के बिना, अगर गुरु जी आपको थॉट डाल रहे हैं संगत जी, तो कभी बिना मर्जी के गुरु जी के कभी मत जाए, कभी बाहर मत जाए। बिकॉज मैंने लास्ट इंसिडेंट आपको बताया था जब अपने सत्संग में, सेकंड मेरा जो सत्संग था, मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि मुझे गुरुजी ने थॉट डाले और तब मैं मान भी गई थी बात। क्योंकि अब की बार जो मेरे 2 सत्संग थे ऐसे कि जो मैं 2 सत्संग में गई और बिना आज्ञा के आई, मतलब गुरुजी मना कर रहे थे कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, मैं फिर भी गई वहां, फिर भी गई, फिर भी घर वापस आई, मतलब जिद करके वापस आई, क्योंकि मुझे था कि मुझे घर वापस आना है। एंड क्या हुआ मेरे साथ मैं आपको बताती हूँ। मैं अभी लास्ट वीक 2 सत्संग थे, एक सत्संग एक आंटी के घर था और एक दूसरी आंटी के घर था। एक तो बहुत दूर था, एक द्वारका में था और एक विकासपुरी में था। तो जो मैं विकासपुरी वाली आंटी के घर में जब सत्संग में गई तो वहाँ पे मैं टाइम से पहुँच गई थी। हाँ मैं गई तो नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा रहा। जब मैं आने लगी तो मैंने ना एक्चुअल में वहाँ हो गया टाइम ज़्यादा, तो मुझे निकलना था घर के लिए, कि मुझे था अंदर से ना डर आ रहा था बार बार कि मुझे घर जाना है और वो भी मुझे अकेले जाना है, क्योंकि मुझे कोई छोड़ेगा नहीं। क्योंकि पहले तो जाती थी तो कोई ना कोई मेरा रिलेशन में मेरे साथ चल लेते थे, तो मुझे कोई इतना डर नहीं होता था कि रात का टाइम है तो आ जाऊंगी वापस, कोई दिक्कत नहीं है। बट उस टाइम ये था कि मुझे आना विकासपुरी से अकेले था उस टाइम पे, और मेट्रो मिलती है जनकपुरी से। विकासपुरी तो अंदर पड़ता है तो जनकपुरी से मेट्रो लेनी पड़ती है वहां से। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैंने ना गुरुजी को बोला, मैंने बिना लंगर प्रसाद किए निकल आई वहां से। जैसी आरती हुई, सत्संग शेयरिंग हुई, उसके बाद ही ना अभी लंगर स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मैं विदाउट लंगर ही मैंने गुरुजी से आज्ञा ली कि गुरुजी वहाँ पे एक्चुअल में स्नैक्स थे वो हैवी हो चुके थे, तो मैंने कहा कि अब क्या लंगर प्रसाद करना, अब बस मत्था टेक के फटाफट निकल लेती हूँ। मैंने अपनी मर्जी चलाई उस टाइम पे कि बहुत लेट हो जाएगा, रात को 10 साढ़े 10 11 बज जाएंगे अगर मैं ना निकली अभी इस टाइम पे। तो मैंने कहा चलो चलती हूँ, मैं निकल आई। मैंने गुरुजी को बोला चलो, मैंने मत्था टेका फटाफट कि मैंने कहा गुरुजी मैं जा रही हूँ। एंड पीछे से मुझे एक अंकल ने रोका, अभी किसी ने लंगर करके जा। मैं कहा अंकल मैंने लंगर कर लिया है, जो स्नैक्स वाला प्रसाद वाला लंगर था, मैं कहा अंकल वो मैंने कर लिया है एंड अब मैं निकल रही हूँ। तो अंकल ने कहा कि रुक जा। मैं कहा नहीं अंकल मैं जा रही हूँ। गुरुजी तब भी बीच में थॉट डाले कि नहीं सिमरन, नहीं निकलना नहीं निकलना नहीं जाना।
मैं कहा गुरुजी घर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब भी हम मानते तो है नहीं भगवान की बात, क्योंकि हमने कभी आज तक मानना सीखा ही नहीं है भगवान की बातों को। तो वही चीज हुई, तो मैं निकल आई वहां से। और मैं निकली वहां से संगत जी, क्या हुआ, जैसे ही मैं स्कूटी पे बैठी, उन्होंने अपना बेटा भेजा, उन्होंने कहा कि इसको मेट्रो स्टेशन तक छोड़ा। तो मैं अपना स्कूटी पे बैठी, फटाफट मैं स्कूटी पे बैठी, उनका बेटा छोड़ने लगा। तो वहां पे एकदम से क्या हुआ कि जैसे स्कूटी बैठी, हम थोड़ा सा ही आगे गए, कार के साथ उनके बेटे ने ना स्कूटी थोड़ी सी तेज चला रहा था, पता नहीं क्या था, एकदम वो कार के साथ स्कूटी लगी और मेरा पैर बीच में आ गया। मतलब मेरे पैर की उंगली पे लग गई, थर्ड उंगली पे, मेरे पैर की उंगली पे लग गई थोड़ी ज्यादा। एंड वो मतलब कहते हैं ना कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते ना वो बच गया, मतलब छोटे में टल गया, वरना मेरा पैर उस दिन चला जाता। मतलब बहुत जोर से लगी मुझे उस टाइम। तो फिर मैं ना जब मेट्रो स्टेशन पे, तो उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे मेट्रो स्टेशन पे छोड़ा। तो बार बार मेरे मन में ख्याल आए, गुरुजी कहें देख मैं बोलिया सी ना तेनू कि हुने नहीं जाना, तू अपनी गल तो मनदी नहीं, तेनू हुन लग गई, हुन तू रो रही है ना, तेनू दर्द हो रही है। मैं कहा गुरुजी अब मैं क्या करूं, मेरे को तो दर्द, मेरे को घर भी तो जाना है। कहने कोई नहीं, मैं बैठा सी तो मैं तेन छड़ता नहीं। मैं कहा हाँ गुरुजी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, I'm सॉरी गुरुजी, I'm really सॉरी। और वही हुआ कि जब मैं घर आई तब बीच में मुझे रिक्शा ना मिले, वहां पे रात का टाइम, मुझे रिक्शा भी ना मिले। एंड बड़ी मुश्किल से मैं उस दिन घर पहुंची। बट ये था कि मैं 9:30 बजे तक मैं घर पहुंच गई, कि 8 बजे तक फिनिश हुआ, तो मैं 9 बजे तक आ गई, 1 घंटे के अंदर पहुंच गई। घर पहुंची, मैंने कहा थैंक गॉड गुरुजी। और उस दिन शुक्र था कि मुझे थोड़ा सा ना अपने फादर से डर लगता है, क्योंकि मेरे फादर ना मुझे रात के लिए अलाउ नहीं करते। एंड थैंक गॉड उस टाइम पापा आए नहीं थे घर पे, वरना अगर पापा आ जाता तो बहुत डांट पड़ती। मैं कहा थैंक गॉड गुरुजी आपने यहाँ बचा लिया, वरना तो बिल्कुल सत्संग ही बंद हो जाता मेरा जाना। तो संगत जी इससे मैंने ये नोटिस किया कि गुरु जी की कभी बात नहीं टालनी चाहिए। तब भी ये मुझे समझ नहीं आई। एंड अगले दिन फिर सत्संग था, एक दिन छोड़ के, नहीं फिर अगले दिन ही था, सॉरी अगले दिन ही था, द्वारका में था संगत, सत्संग था। तो द्वारका में भी मैं सुबह के 8 बजे की निकली। पहले तो सुबह देखो कैसे मेरे साथ हुआ, गुरुजी कैसे मेरे साथ खेल रहे थे। कहते हैं ना परीक्षा लेते हैं तो कैसे लेते हैं। आज से पहले मैं 2 बार द्वारका गई हूँ, 2 बार, हाँ 2 बार द्वारका गई हूँ। और बिल्कुल सही ट्रेन पे बैठती थी और बिल्कुल सही टाइम ट्रेन वो जाती थी वहां पे, बिल्कुल सही पे, द्वारका 21 सेक्टर पे जाती थी। इस बार मैं पता है द्वारका वाली ट्रेन पे सिर्फ चढ़ गई, और मुझे लगा कि ये भी आगे तक जाती है, सेक्टर्स में जाती है ये भी। तो मुझे नहीं पता था कि द्वारका पे ही खत्म हो जाती है ये ट्रेन। तो मैं वहां पे जब चढ़ी तो द्वारका आया, तो द्वारका पे ना सारी ट्रेन खाली हो गई, और दूसरे ना पीछे, वो मतलब पीछे लग जाती है ना गाड़ी, तो एकदम से दूसरे लोग आके लगे। मैंने कहा लेडीज डिपार्टमेंट में ये इतने सारे लोग क्यों घुस गए। कहते हैं मैडम आपको अगर उस पे जाना है, द्वारका के आगे सेक्टर्स में जाना है, तो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म से ट्रेन लेनी पड़ेगी। मैंने कहा ये क्या हो गया। अगर उस टाइम सिर्फ कहते हैं ना गेट बंद होते होते बचा, वरना तो मैंने दोबारा वापस पटेल नगर आ जाना था। लिटरली मैंने उस टाइम गुरुजी का शुक्राना किया। मैं फटाफट, कोई अंकल में बैठी हुई थी, अंकल और भी चढ़ गए, मैं तब भी बैठी हुई। मैंने कहा कोई बात नहीं, चढ़ गए होंगे, इनको जगह नहीं मिल रही होगी, बैठ गए होंगे। मतलब इतना दिमाग पागल होता है कि उस टाइम पे, कि मैं तब भी बैठी रही वहां पे। इतनी देर में एक अंकल बोले कि आंटी आपको आगे जाना है। मैंने कहा हाँ जी मेरे को आगे जाना है। तो कहते यहाँ से आपको प्लेटफॉर्म से चेंज करना पड़ेगा। मैं कहा अच्छा। फिर मैं कहते हैं ना दरवाजा बंद होते हुए एकदम मैं फटाफट उतरी, और मैं इतनी कंफ्यूज हो गई। फिर मैंने अपनी माँ को फोन किया कि मम्मा मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं कहाँ से जाऊँ। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से ऐसे चेंज होती है फिर होती है। तब मुझे पता चला कि द्वारका 21 के लिए ऐसे होता है। मैं तब बोलूँ गुरुजी मैं क्या करूँ, गुरुजी क्या करूँ। गुरुजी थॉट डाले कुसुम ने फोन कर दे, कुसुम ने फोन कर ले। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर उन्होंने मुझे सारा बताया, तब मैं वहां जाके पहुंची। एंड उसके बाद जब मैं उनके वहां रीना आंटी के घर भी चली, एंड उसके बाद मन में थॉट था, पहले तो ये था कि एक तो मैं सुबह से निकली हुई थी घर में। गुरुजी का थॉट प्रोसेस देखिए संगत जी, जब मैं वहां पहुंची, मतलब पहुंचने से पहले मैंने ये सोचा था कि मैं सुबह से कुछ खाया पिया नहीं हुआ था। तो मैंने कहा गुरुजी मैं ना पहले ना ऐसा करती हूँ, माँ के घर चलती हूँ, सुमा के घर जाती हूँ, वहां जाके ना चाय वाय पी के फिर जाऊंगी आगे रीना आंटी के घर पे। तो गुरुजी ने कहा नहीं, उन्होंने अभी मुझे पहले ही बता दिया कि नहीं उत्थे जाना, तेरा उत्थे पहले जाना जरूरी है। इतनी देर में रीना आंटी का मुझे फोन आया, सिमरन मैं जोत जगाना भूल गई हूँ, तूने आके जगानी है। मैंने कहा जय गुरुजी। ठीक है, मैंने कहा कोई नहीं, फिर भी अगर जल्दी पहुंच जाऊंगी तो चाय पी के फिर चली जाऊंगी, फिर जोत जगा दूंगी वहां जाके। गुरुजी तब तक फिर मन में डाले नहीं तू पहले उत्थे जानी, तू जोत जगानी है, तू जोत जगानी है, तू जोत जगानी है। एंड अब मानोगे नहीं संगत जी, जब मैं वहां पहुंची, मतलब लिटरली एक और आंटी थी, गुरुजी ने उनके हाथ से जोत नहीं जगवाई अपनी,
वहाँ पे एक और आंटी थी, पूनम आंटी थी, वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल थी, पर गुरुजी ने कहते हैं ना कि मेरे हाथों से ही जोत जगवानी थी वहाँ पे, तो गुरुजी ने वहीं मेरे हाथों से ही जोत जगवाई। मैं पहले वहाँ जाके पहुंची, आंटी ने कहा आंटी आप सबसे पहले जोत जगाओ, रीना आंटी बोल के गई हैं। मैं कहा ठीक है जय गुरुजी। मैंने सबसे पहले वहाँ जाके जोत जगाई। मैंने कहा गुरुजी आपका मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आप मुझे चाहते थे कि मैं सच्चे वहाँ जोत जगाऊं। और मानोगे नहीं संगत जी, वो इतना प्यारा दिन, मतलब जब मैं वहां पहुंची मतलब इतना अच्छा लगा। मैंने कहा गुरुजी, और गुरुजी बार बार थॉट डाले, पहले तू अच्छे पहुंचना है, तूने रीना तक पहुंचना है, तू रीना तक पहुंच, तू रीना तक पहुंच, जोत जगानी। मैं कहा ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, बार बार मन में आई जा रहा, बार बार मन में आई जा रहा। एंड देन फिर मैंने जोत जगाई। उसके बाद फिर मैंने पाठ शुरू किया। एंड मानोगे नहीं संगत जी, जब पाठ वहां हुआ शुरू, तो उनके ना राइट साइड पे वॉल पे ना एक बहुत अच्छा ना ऐसे स्वरूप लगा हुआ है, जिसमें गुरुजी ने ऐसे करके हाथ जोड़े हैं और वो आंखें बंद करके ऐसे बैठे हुए हैं। और घर में कोई नहीं, उनका बेटा और मैं है वहां पे बैठे हुए थे। और वो चल रहा था, मतलब मैं पाठ कर रही थी और वो इधर इधर हो रहा था कि वो देख रहा था कि कोई प्रॉब्लम हो तो बता देंगी दीदी मुझे। तो मैंने ना मतलब मैं ऐसे हाथ जोड़ के बैठी थी। पूनम आंटी भी चली गई थी उस टाइम पे। वो जो स्वरूप था संगत जी, हम मानोगे नहीं, वो स्वरूप अलग ही रूप उसका आ रहा था। वो आगे से उठ रहा था, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि गुरुजी साक्षात मतलब पाठ सुन रहे हैं और ऐसे करके बैठे हुए हैं और मूवमेंट हो रही, मतलब एकदम आगे को आ रहा था। और मैंने रीना आंटी को बोला, मैं कहा रीना आंटी ये वाले स्वरूप में ना कुछ था आज। जब मैं पाठ कर रही थी एकदम साइलेंट, कुछ नहीं हुआ। और उन रीना आंटी के लिए उस दिन वो सबसे बड़ा डे था। उनको किसी काम से जाना था, उनके घर में सत्संग, और उनको किसी काम से वहां जाना था। और मानोगे नहीं संगत जी, और उस दिन वो स्वरूप इतना मतलब वाइब्रेशंस उसमें से आ रही थी, उस स्वरूप में से देख के मैंने रीना आंटी को बाद में बताया। मैं कहा रीना आंटी इस स्वरूप में ना कुछ वाइब्रेशंस आ रही हैं, आज बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस आ रही है। रीना आंटी कहती बस आज पाठ हो रहा है ना इसलिए। और उनका मानोगे नहीं, उनका सबसे बड़ा दिन था। और उसी दिन किसी संगत 40 संगत में आना था उत्तम नगर से। सुखमनी साहब का पाठ गुरुजी ने घर पे रखवाया उनके लिए। आज उनके लिए वो दिन बहुत बड़ा डे था। उनका भी कोई पर्सनल काम था, वो बहुत बड़ा डे था, उनके लिए इंपॉर्टेंट काम था। एंड संगत जी, हम मानोगे नहीं, मतलब लाइक लिटरली, मतलब गुरुजी ने कहते हैं ना 1 to 1 1 to 1 1 to 1, हर चीज एकदम एक्यूरेट पूरे प्रॉपर टाइम पे कराई। जैसी 15th पौड़ी हमारी शुरू हुई ना, टूटी गांडन हार गोपाला जियो प्रतिपाला, वो वाली जैसी पौड़ी शुरू हुई, उसके बाद सारी संगत आनी शुरू हुई। उससे पहले कोई संगत नहीं, बिकॉज ये जो 15th पौड़ी होती है ना, इसके अंदर होता है कि कोई भी दुख कष्ट कोई भी चीजें होती है ना आपकी सॉल्व हो जाती है। सुखमनी साहब में है ये बोली बात। 15th पौड़ी के अंदर टूटी गांडन हार गोपाला वाली पौड़ी है ये वाली पौड़ी पढ़नी चाहिए। कहते हैं अगर कोई पूरा सुखमनी साहब का पाठ ना करो ना, तो वही सिर्फ पौड़ी पढ़ लोगे ना संगत जी, सुखमनी साहब की, आप मानोगे नहीं, आपको कहते हैं ना प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इस पे लिखा है टूटी गांडन हार गोपाला। जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो तोड़ती हैं बीच में से। तो वो 15th पौड़ी जब वो शुरू हुई, उसके बाद संगत आनी शुरू हुई, वरना तो उससे पहले संगत ही नहीं आ रही थी। ये हमारा एफबी पर पूरा दिन अटेंड किया, ये हमने पूरा हाँ जी बिल्कुल। तब उसके बाद संगत आनी शुरू हुई संगत जी, तो उससे पहले तो संगत भी नहीं आई कोई। एंड मैं मानोगे नहीं, गुरुजी उस स्वरूप के अंदर दिखा रहे थे कि लाइक लिटरली कि मैं बैठा हूँ, साक्षात तू पाठ मेरे लिए कर रही है यहाँ पे। एंड सुखमनी साहब का पाठ, मतलब संगत जी आप मानोगे नहीं, आप कोई भी पाठ कर लो वेरी गुड है, मतलब सारे पाठ एक जैसे हैं, कोई भी कर लो, हर पाठ दुख का निवारण करने के लिए होता है। बट संगत जी, अगर आपकी अवस्था थोड़ी सी ऊंची हो तो गुरु से एक बख्शीश जरूर मांगो कि गुरुजी हमें सुखमनी साहब का पाठ बख्शो, गुरुजी हमें प्लीज 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 सुखमनी साहब का पाठ बख्शो। क्योंकि सुखमनी की बानी एक ऐसी बानी है जो आपके हर दुख, हर दर्द, कोई भी चीज, कहते हैं ना सबका हरता एक दवाई है। सुखमनी साहिब की बानी एक ऐसी दवाई है जो आप पढ़ोगे ना, विद इन 11 days आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है संगत जी। एंड संगत जी हम मानोगे नहीं, सुखमनी साहिब जब रीना आंटी के घर मैंने किया ना, उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि हाँ आना, जहाँ आंटी काम के लिए गई है ना, वो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, पता नहीं अच्छा हो जाएगा। वाइब्रेशंस आ रही थी। और जो सुखमनी साहब का पाठ संगत जी आप मानोगे नहीं, वहां पे चलो 200 अंग होते हैं, 24 पौड़ियां होती है, बट अगर आप वो इतना भी नहीं कर सकते ना, आप रोज एक पौड़ी करो, एक पौड़ी। मैं आज आपको तरीका बता देती हूँ, मैंने खुद इसके ऊपर पहले पढ़ा, मैं तभी आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बता सकती एकदम।
अगर आप पूरा सुखमनी साहिब पाठ नहीं कर सकते ना संगत जी, तो एक पौड़ी, रोज एक पौड़ी करो। 24 पौड़ियां हैं, एक पौड़ी रोज करो, 24 दिन में आपको सुखमनी साहिब पूरा हो जाएगा। एक पौड़ी जरूर करो, क्योंकि सुखमनी में लिखा हुआ है, सुखमनी साहिब पाठ में लिखा हुआ है, सुखमनी सुख अमृत प्रणाम पगत जना के मन विश्राम, लिखा हुआ है प्रॉपर कि सुखमनी जो सुखों की बानी है। देखो दुख सबकी लाइफ में आएंगे, दुख आएंगे ही आएंगे, ये नहीं कि दुख नहीं आएंगे, दुख आएंगे ही आएंगे संगत जी। दुख को तो हम बोल ही नहीं सकते। अगर आप भगवान से कहते हो ना कि हमें दुख मत दो, तो ये तो बेकार मांगते हो आप लोग, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। ये भगवान भी नहीं वो कर सकता कि आपको दुख ना दे। दुख तो वो देगा, बट उसको झेलने की हिम्मत देगा। तभी कहते हैं कि कभी उससे मांगो नहीं, उसको सिर्फ कहो जो तू भाना वर्ताएगा ना, उसके अंदर उसकी रजा में हमें तू रहने की शक्ति दियो। और सुखों की सुखमनी एक ऐसा बानी है, उसके अंदर लिखा हुआ है, जिस प्रभ राखे दिस मन सुख, नाम जपत मन होवत सुख। जो जिसमें रब रखता है ना, वो हमेशा सुख है, और नाम जपेगा वो भी सुख है। जो भी तू नाम जपे वो सुख ही सुख है। तुम कोई भी नाम जप लो वो सुख ही सुख है संगत जी, कोई भी नाम जप लो सुख ही सुख है। और सुखमनी साहिब तो संगत जी मैं तो सबको बोलती हूँ, क्योंकि मुझे सुखमनी साहिब नहीं तारा है लाइफ में, क्योंकि मेरी जो थी ना, मैं पहले जपजी साहिब पाठ करती थी। जब मुझे स्टार्टिंग में गुरुजी ने पाठ बख्शा था, चलिया बख्शा था मुझे गुरुजी ने, तब तो मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। मैंने आपको लास्ट अपने सत्संग में बताया था, तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। गुरुजी ने चलिया बख्शा था गुरु नानक बर्थडे पे, मुझे गुरु नानक देव जी की बर्थडे पे लास्ट ईयर मुझे अमृत वेला बख्शा था। उस अमृत वेले में संगत जी मैं सिर्फ जपजी साहिब, चुपई साहिब और वो करती थी दुखपंजनी साहिब, बस ये करती थी। फिर मुझे 9 दिसंबर को गुरुजी ने 9 दिसंबर को गुरुजी ने मुझे सुखमनी साहिब पाठ का बख्शा। पहले मैं बड़ा रोती थी, मैं पाठ करते करते ना, मतलब एक खिंच जाती थी, इतनी खिंचती थी, बहुत खिंचती थी कि मेरे से नहीं हो रहा, इतना बड़ा पाठ है, इतना बड़ा पाठ है, मैं नहीं कर सकती। बट नहीं संगत जी, फिर उसके बाद मुझे धीरे 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 गुरुजी ने इतनी मेरी अच्छी अवस्था बना दी। आज गुरुजी मुझसे वो सेवा लेते हैं कि कर, बैठ के कर सुखमनी साहिब दा पाठ, क्यों नहीं कर दिया, हुंदे आ गया ना, कर बैठ के। तो गुरु से बख्शीश मांगो, सिर्फ और सिर्फ पाठ की नामदान की मांगो, कि नामदान दे, अपना भाना बांधने की हिम्मत दे। तो संगत जी जब मैंने उस दिन रीना आंटी के घर के वहां जब मैंने सुखमनी साहिब का पाठ किया ना, जब बहुत अच्छा था, वो मतलब जो वाइब्रेशंस थी ना, वो जो स्वरूप की वाइब्रेशंस थी। अब मैंने विसाखी वाले दिन जाने हैं ना, मैं आपको वो जरूर वो स्वरूप दिखाऊंगी। मैं रीना आंटी को बोलूंगी कि रीना आंटी वो स्वरूप जरूर दिखाना अपना, जिसके अंदर गुरुजी ने ऐसे करके ना आंखें बंद करे, वो स्वरूप एकदम आगे को आ रहा था, एकदम आगे को। और उसकी जो वाइब्रेशंस थी ना, मेरा पाठ करते करते ना ध्यान वहीं जा रहा बार बार। तो गुरुजी अंदर ठाड़ डाले, मेरी तरफ ना एक पाठ कर ले, मेरी तरफ ना एक पाठ कर ले। मैं कहा ठीक है गुरुजी, पर मेरे को देखना था तो कुछ हो रहा कि नहीं हो रहा। मतलब कहते हैं ना, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमें बाहर के चमत्कार देखने की इतनी आग लगी होती है कि अंदर के चमत्कारों को हम देख ही नहीं रहे होते हैं, कि हमें बाहर के चमत्कार देखने हैं कि गुरुजी ये कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे होते कि गुरुजी जिस तरह ब्लेस कर रहे हैं, तो अंदर कितने हमारे चमत्कार हो रहे हैं, हमारे मन में कितनी शांति आ रही है। और संगत जी एक और चीज बताती हूँ, जब सुखमनी साहिब का पाठ करते हो ना, मन जरूर भटकता है। ये बहुत लोग कहते हैं कि आंटी मन भटकता है। संगत जी मन भटकेगा ही भटकेगा। और जब मन भटके ना, आपको एक जुक्ति बता देती हूँ कि क्या करना है। जब आप पढ़ रहे हो ना, कुछ भी पढ़ रहे हो, समझ आए ना आए, पढ़ी जा रहे हो, जुक्ति है ये, ध्यान से लिख लो, सुन लो। आज भी मैं कह रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है, अच्छा इसके बारे में सोच रहे हो, अच्छा घर के काम के बारे में सोच रहे हो, या किसी लड़का या किसी के भी हस्बैंड वाइफ, अपने किसी के भी बारे में सोच रहे हो, तो सोचते सोचते ना ये भी सोचना, ये जो मैं सोच रही हूँ इसने मेरे साथ में जाना है, ये तो झूठ है ना, ये तो मुंह है, इसने मेरे साथ तो नहीं जाना। मेरे साथ किसने जाना है? नाम ने जाना है ना, क्योंकि नाम एक ऐसा खजाना है, एक ऐसा खजाना है संगत जी, एक ऐसा खजाना है। जब आप पढ़ते हो ना, ये आपके पास एक ऐसी चाबी है ना कि आप कभी भी पढ़ोगे ना, जब आप पढ़ोगे ना, आपके जो प्रॉब्लम्स है ना, ऐसे ताले खुलेंगे, ऐसे ताले। जो चीज आपने नहीं भी मांगी होगी ना, वो भी आपको मिलेगी। जो आपके कर्मों में भी नहीं लिखी होगी ना, वो भी आपको मिलेगी। नाम की ऐसी चाबी है। तो संगत जी आपको हमेशा एक बात ये बोल रही हूँ कि कभी जब भी पाठ करते करते मन भटके, मन अवस्था इधर उधर हो, नीचे इधर हो, पहली बात तो एक जुक्ति तो रिंकू वीर जी बताते हैं हमें, सबसे बड़ी जुक्ति जो मैं भी करती हूँ, कि सांस को ऊपर करके वाहिगुरु 12 बार बोलना है। सांस ऊपर करके 12 बार वाहिगुरु बोलना है। 13th टाइम पे वाहिगुरु नीचे करके करना है। ऐसे वाहिगुरु करेंगे अब हम, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।
आपका मन ना भटकना जो हो रहा होगा ना वहीं पे रुक जाएगा, वहीं स्टेबल हो जाएगा। ये जुक्ति आप अपना के देख लेना। और उसके बाद अगर उससे भी नहीं हो रहा आपका, तो जब आप पढ़ रहे होगे ना, जो भी बानी पढ़ रहे होगे ना, उसके अंदर आपका मन भटक रहा है, कहीं ध्यान उधर उधर जा रहा है, तो संगत जी सिर्फ पता क्या करना, मन में यही सोचना, क्या मेरे साथ जाना है, कौन मुझे सब कुछ दे सकता है लाइफ में, कौन मुझे सारी खुशियां दे सकता है, मेरी लाइफ का सारे आसपास में मैंने क्या है, मैंने किसके लिए आई हूं, किसने मुझे भेजा है, क्या है, ये नाम है, ये पढ़ना है ना, यही सब कुछ करेगा, यही सब कुछ है। ये एक ऐसी चाबी है जो बंदे के सारे लक वगैरह सबको खोल देता है। तो संगत जी सिर्फ और सिर्फ नाम की बानी को ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मत सोचो। मन भटकता है, मुझे पता है, पहले में तो बहुत भटकता है, मेरा भी बड़ा भटकता था, बट अब मुझे ये जुक्ति पता चली है, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मुझे अगर उस टाइम पता चली होती ना, क्योंकि ये वाली जुक्ति का ना ये होता है क्योंकि हम उस टाइम पे उस अवस्था में नहीं होते हैं संगत जी कि हम ये सब चीजें कर सके। बट मैं इस चीज से अब एक्सपीरियंस हुई हूँ, तो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप ये आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्यों? क्योंकि ब्लेसिंग्स आनी बहुत ज़रूरी होती हैं लाइफ में संगत जी, बहुत बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। हम जो चीज़ें कर रहे हैं, जो चीज़ें रह रहे हैं, ये एक मुंह है। कल एक्चुअल में जब मैं नानक सर गई थी ना, मेरा वैसे कभी गुरुद्वारों में बैठ के मन नहीं लगता था, मैं साधारण होकर गुरुद्वारे जाती थी, मेरा मन नहीं लगता था, मेरा अंदर मन काला पड़ता था। मैं कहती थी बस बैठ गए, चलो घर चलो, घर चलो, घर चलो, घर चलो, घर चलो। पर संगत जी जब से मतलब गुरुजी ने अपनी दात बख्शी है, गुरुजी ने मुझे बख्शा, अपने पास बुलाया है, उसके बाद कल से इतना अच्छा लगता है ना। अब जो अंदर के अंदर जो बानी जाती है ना, वो जो ट्यून्स जाती हैं, वो जो अंदर वो कीर्तन बजता है, वो जो अंदर जाता है, मन की जो लय होती है ना, बहुत शांत होती है, बहुत बहुत शांत होती है। ये जुक्ति बहुत प्यारी है। इंसान तभी तो कहते हैं कि राल रंग लगाओ तो नाम का लगाओ, राल रंग लगाओ तो नाम का रंग लगाओ, और रंग क्या लगाने, ये तो मोह माया की जिंदगी है। कहते हैं ये कि रंग लगाना है तो सिर्फ और सिर्फ नाम का लगाओ, क्योंकि ऐसा रंग संगत जी, जो ये रंग जिसको लग गया ना राम नाम का, उसकी तो सारी वही होती है। और अपना संग एक अच्छा मांगो संगत जी, क्योंकि एक संग ही ऐसी चीज होती है जो आपको बिगाड़ सकता है, और एक आपका संग ही होता है जो आपको तार सकता है। तो अपना संग इतना अच्छा रखो कि वो आपको तारने पे मजबूर कर दे, ये ना कि आपको बिगाड़ने में। क्योंकि मैं इस संग से निकली हूँ जिसने मुझे बिगाड़ा है, जिसने मुझे बहुत नीचे किया जिस संग ने, बट आज मैं उस संग में हूँ, उन लोगों के साथ हूँ, गुरु जी के सेवादारों के साथ हूँ, और उन संगों के साथ हूँ कि जिन्होंने मुझे ऊपर उठाने की कोशिश की, कभी नीचे गिराने की कोशिश नहीं करी। हमेशा यही सिखाया कि हम बेटा तेरे साथ हैं, बट उससे पहले तेरा गुरु तेरे साथ है। अगर तेरा गुरु तेरे साथ है तो हम तेरे साथ ही साथ हैं। गुरु ने हमें तेरे लिए भेजा है तो हम तेरे साथ ही साथ हैं। अगर हम मेरी कुसुमा हैं, रीना आंटी हैं, निखिल अंकल हैं, रिंकू आंटी हैं, प्रवीण आंटी हैं, ये इतने अच्छे लोग हैं कि ऊपर चढ़ाते हैं, कभी नीचे नहीं गिरेंगे ये लोग, कभी नहीं गिरते, ऊपर हमेशा ऊपर चढ़ाने का करते हैं। तो संग ऐसा ढूंढो जो आपको ऊपर चढ़ाए, कभी नीचे ना गिराए। तो संगत जी जब मैं उस दिन मैं आपको कहाँ पे थी, हाँ रीना आंटी का, तो मैं रीना आंटी के वहां से भी यही हुआ। तो हमारा फिर 5-5:30 बजे तक वाइंड अप हो गया, सारा वाइंड अप हुआ। तो जब मैं बाहर बैठी तो मैंने कहा कि चलो अब चलते हैं, घर लेट हो जाएगा, क्योंकि जाना पटेल नगर है, बहुत दूर जाना है। तो संगत जी मानोगे नहीं, मैं ना आज्ञा लेने के लिए गई, तो ना दरबार ना साफ हो रहा था तब उस टाइम पे। तो गुरु जी के जो वो थी चरण थे, वो अभी उधर साइड में रखे थे। मैं कहा मुझे लगा अभी गुरु जी ने ना इजाजत नहीं देनी, अभी बाद में जाना है। ठीक है, मैं अंदर जाके फिर बैठ गई, वहां पे अंदर जाके बैठ गई। अब उन्होंने कहा कि हम दोबारा ना सत्संग कर रहे हैं, मतलब सत्संग शेयरिंग हो रही है। मैं कहा ठीक है, सत्संग शेयरिंग हो रही है। हम आके बैठ गए। मैंने कहा मैं जाऊं अभी, मैंने ना बैग उठाया, तो उन्होंने कहा बैठ जाओ अभी चाउमीन आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है, निखिल अंकल का बैठ जाओ अभी चाउमीन आ रही है। तो अब मेरा थोड़ा हो गया, मैंने कहा कि अभी तो मुझे जाना है, मैं क्या करूं। तो निखिल अंकल ने इतनी देर में मुझे बोला सिमरन इधर आओ, बाथरूम दो। मैंने कहा ठीक है अंकल, मैं जाती हूँ, बाथरूम धोती हूँ। मैंने बाथरूम भी धोका, फिर मैंने कहा चलो मैं निकलती हूँ, अब मैं कोशिश करती हूँ निकलने की। उन्होंने कहा बैठ जाओ अभी चाउमीन आ रही है, बैठ जाओ। और इतनी देर में मन्नत अंकल को बोला, जिन्होंने छोड़ना था, जिनके साथ मैंने जाना था, उनको मैंने बोला, तो वो कहते हैं अभी चलते हैं। संगत जी पता है मैं अभी बोल रही हूँ ना, पीछे पता नहीं एकदम से क्या हुआ, खड़खड़ की आवाज हुई, मैं एकदम डर गई। मैंने कहा गुरु जी बैठे हैं क्या पीछे? तभी मैंने पीछे मुड़ के देखा, एकदम बहुत जोर से खड़खड़ की आवाज आई एकदम। तो अब मानोगे नहीं संगत जी, जब मैं वहां पे
जब मैं वहां बैठी एग्जैक्टली कुसुम आंटी बिल्कुल सही कह रही है कि सेवा सबको नहीं मिलती। मतलब वो सेवा करवा रहे थे, क्या था, मतलब सेवा ही करवा रहे थे। तभी तो मैंने कहा कि चलो मैं निकलती हूँ, मैंने बाथरूम भी धो लिया, तब मैं बैठ गई वहां आके। तो मैंने कहा निखिल अंकल अब मैं जाऊँ, मैंने कहा कि गुरुजी से मैं परमिशन लेती हूँ, मैं निकलती हूँ। कहते नहीं नहीं अभी बैठो बैठो बैठो। जिन्होंने छोड़ना था वो भी कहते बैठ जाते हैं, अभी बैठ जाते, चाउमीन खा के चलते हैं। मैं कहा ठीक है, जय गुरुजी। बैठ गए वहीं पे। तो सत्संग करते करते तो फिर चाउमीन भी आ गई इतनी देर में। तो निखिल अंकल कहते हैं उतनी देर में मेरे को आवाज आती है, सिमरन इधर आओ। मैं कहा हाँ जी। इधर चरणों के पास बैठो और अपना सत्संग शेयर करो। मैं कहा क्या। उन्होंने कहा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करो गुरुजी के साथ। मैं कहा गुरुजी हुन तो मैं जाना है, हुन तो मैं लेट हो जाऊंगी, अब तो मैं लेट हो जाऊंगी, अब मैं क्या करूं। तो गुरुजी कहते बैठी रहे, चुपचाप बैठी रहे। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने ना चाउमीन खाई, मैंने फटाफट अपना ना सत्संग भी सुना दिया। मैंने सत्संग सुना के ना फटाफट मैंने मत्था टेका। इतनी देर में मन्नत अंकल भी तैयार हो गए कि चलो चलते हैं। ठीक है, मैं पहुंची मेट्रो स्टेशन में, उन्होंने छोड़ा। संगत जी आप मानोगे नहीं थे, मेरे साथ ये भाना वर्तना था। तभी शायद गुरुजी रोक रहे थे, बार बार मुझे गुरुजी बोल रहे थे उन्हें नहीं जाना, उन्हें नहीं जाना। और मैं जाना है जाना है जाना है, लेट हो रही हूँ लेट हो रही हूँ, जाना है 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 जाना है, बस यही रट लगाई हुई थी। और यही हुआ, जैसे मैं मेट्रो स्टेशन पर उतरी वहां नीचे गड्ढा था और मेरा पैर इतनी जोर से मुड़ा और मैं कीचड़ में धाड़ करके गिर गई। वहां कीचड़ पता, मैं धाड़ करके गिर गई, मेरे पैर में फिर लग गई, उसी पैर में लग गई जिस पैर में एक दिन पहले लगी थी। मैंने कहा गुरुजी, और मेरे को इतना मेरे को उतर अपने पे कल्पना आ रही थी। मतलब उस टाइम पे ये था कि गुरुजी ये क्या है, ये क्या है, ये आपने मुझे गिरना था, आपने मुझे गिरना था। और मैं बुड़ करते हुए थे। मैंने उस दिन मेट्रो में भी नहीं की, मैंने ऑटो किया और मैं ऑटो करके घर पहुंची। तो मैं गई घर, मम्मी कहती है क्या किया हुआ। मैंने कहा मैं कीचड़ में गिर गई थी। मम्मी कहती वाह सही है तू भी। मैंने कहा फिर मैं घर आई, फिर मुझे ना, फिर मैंने एक सत्संग सुना। तो उसके अंदर आप मानोगे नहीं संगत जी कि जब मैं चीजें सोच रही थी ना, तो उसके अंदर है कि गुरु की बिना आज्ञा के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, क्योंकि गुरु को तो तुम्हारे आगे का भी पता है, तुम्हें क्या पता। तो मैंने कहा बिल्कुल सही। मैंने कहा गुरुजी से फिर मैंने माफी मांगी। मैंने कहा गुरुजी आई एम रियली रियली सॉरी। एंड उसी रात को फिर मैं जूम पे यही सुन रही थी, सत्संग सुन रही थी। एक और सत्संग था, एक आंटी का था, वो मैं सत्संग सुन रही थी। तो एक आंटी को ना गुरुजी ना उनको बता रहे थे, उनकी बेटी को लूज मोशंस लगे थे, तो वो उनको बता रहे थे। तो वो ना कहते हैं ना, जब मैंने सत्संग ऑन किया तो वो उसी दवाई, गुरुजी उनको दवाई बता रहे थे कि लूज मोशंस ने ना ऐ तू पाना है, ऐ तू करना है, ऐ तू करना है, एक कावा बनाना है, उस विच तू तुलसी पानी है ते मोटी इलायची पानी है, तो इस तरह करके अपनी कुड़ी नु कावा देती। मैं कहा पता नहीं गुरुजी जी क्यों सुनवा रहे हैं मुझे। ठीक है, मैं सुन के ना सो गई, लेट गई। 12:30 बजे जैसे ही बजे, 12:30 भी ऊपर हो गया होगा टाइम। आप मानोगे नहीं संगत जी मेरे साथ क्या हुआ, मुझे मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरे को लूज मोशन लग गई। मैं कहा जय गुरु जी, मतलब मेरे को लूज मोशन लगे, मेरे पेट में दर्द और मेरे को लूज मोशन लगे और मेरे को घबराहट है। मैं कहा जय गुरु जी। फिर मेरे को ना वही सत्संग याद आ गया। और उसी टाइम कहते हैं ना, मैं बाथरूम से जैसे भाड़े में पानी का गिलास भरी थी कि हुन काना बना ले, काला बना ले। मतलब गुरुजी को पता था कि मेरी तबीयत खराब होने वाली है। ये वाला सत्संग मैंने ऑलरेडी किसी के साथ शेयर किया था, रूबी आंटी यहाँ पे हैं, मैंने उनके साथ सत्संग ये वाला शेयर किया था। और यही हुआ कि मैंने कहा गुरुजी को पता था कि मेरी तबीयत खराब होने वाली है और ये सीधा गोली पे उठाएगी। एक्चुअल में मैं यही करती हूँ कि मेरी हल्की से भी तबीयत खराब होती है, मैं सीधा मेडिसिन लेती हूँ, मैं सीधा गोली पे धाड़ मारती हूँ। मैं कभी कोई होम रेमेडी या कोई भी चीज ऐसी नहीं यूज करती, मैं सीधा गोलियां खाती हूँ कि दवाई अभी खाओ और फटाफट इंस्टेंट ठीक हो, क्योंकि मुझे हर चीज इंस्टेंट चाहिए होती है। पर गुरुजी ने कहा नहीं हूं तो काढ़ो ना। मतलब मैंने कहा गुरुजी जय गुरुजी, आपने मुझे पहले ही बता दिया कि मेरी तबीयत खराब होने वाली है और ऐ दवाई तू खानी है। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, अगर आप गुरुजी के साथ जुड़े हो ना, तो गुरुजी आपका एक एक पल पल ध्यान रखते हैं। संगत जी पल पल का ध्यान रखते हैं। और यही चीज होती है कि हमें गुरुजी पे बहुत विश्वास करना चाहिए। और अब तो मैं सच बोलती हूँ, पहले मैं कहती थी ना कि मैं लड़ती हूँ उनसे, ये करती हूँ। देखो नाराजगी आती है, प्यार आता है, क्यों? क्योंकि सब कुछ अब जिंदगी में जो है यही है। मैंने इनको सब कुछ अपना माना है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो भी है, मेरा सब कुछ ही है। तो मैं इनसे लड़ती भी हूँ, प्यार भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बट मैं इन पे बहुत अविश्वास करती हूँ। अगर अब मुझे कोई कहे ना कि तुझे इनके साथ छोड़ के कहीं और चले जाना है, मैं इनको नहीं छोड़ सकती, बाकी मैं सारी चीजें छोड़ सकती हूँ। मुझे कोई कहेगा ना तुझे अपनी जान देनी है इनके लिए, मैं वो भी देने के लिए कुर्बान हूँ और मैं खुशी देने के लिए तैयार हूँ। मैं एक बार भी नहीं पूछूंगी कि क्यों मांगी आपने मेरे से मेरी जान, क्योंकि इस जान को देने वाले भी तो यही है ना। तो मैं कभी पूछूंगी भी नहीं कि आपने एक बार ही मुझे बोले कि मुझे सिमरन तेरी जान चाहिए, मैं एक बार ही में दूंगी, क्योंकि
इनके ऊपर जो विश्वास अब आया है ना, मतलब अब जाके मुझे आया, मैं सच बताऊंगी, पहले तो मैं कहते हैं ना कच्चे पक्के वाले भगत थे, तो वही थे, होता था नहीं होता था, होता था नहीं होता था। मैं नहीं कहती मैंने मिरेकल्स देखे नहीं देखे, खुद दर्शन भी दिए, सब कुछ किया, समझाया प्यार से, पर अपने गले से लगाया। और ये बात जो हम पढ़ते हैं ना संगत जी की, कभी झूठी नहीं होती, बिल्कुल सच होती है। जो कहते हैं ना गुरु जी अगर कोई बंदा डिगदा है तो अपने चोली छपाने या उन्नू उड़ना सिखा देने, तो यही गल है। अगर हम थोड़ा सा उड़ के नीचे भी गिरते हैं ना, तो हम गुरु जी की झोली में गिरते हैं, वो संभालते हैं, प्यार करते हैं, फिर उड़ाना दोबारा सिखाते हैं, वरना तो वो उड़ना ही सिखा देते हैं कि सीधा उड़ना कैसे है। तो ये बात बहुत सच्ची है, एक्सपीरियंस बातें हैं, तभी हम सत्संग शेयर करते हैं। तो संगत जी प्लीज प्लीज प्लीज, और अपने सत्संग जरूर शेयर करो, क्योंकि देखो उस दिन एक आंटी का सत्संग शेयर हो रहा था, उसमें वो बता रही थी कि गुरु जी ने उनकी बेटी के लिए ये दवाई बताई। तो देखो मुझे आंसर मिला कि हाँ, मुझे नहीं पता था। देखो पता है सत्संग जो होते हैं ना, उसके अंदर मैंने जहां तक मैं अभी तक समझ पाई हूँ, शायद मैं गलत भी बोल सकती हूँ, पर जितना गुरु जी ने सोजी बख्शी और जितना मैं समझ सकी हूँ, मैं उसमें यही समझ सकी हूँ संगत जी कि जो हम सत्संग सुनते हैं और जो करते हैं ना, उसके अंदर हमें क्या अपने जो पीछे हमारी दुख या चीजें जो चली जा चुकी है उनके आंसर्स मिलते हैं, या जो दुख अभी हो रहा है उनके आंसर्स मिल रहे हैं, या जो दुख आना वाला है आगे उसका आंसर हमें पहले मिल रहा है कि हमें उसके साथ कैसे लड़ना है। क्योंकि जो मैंने आपको लूज मोशन की रेमेडी वाला, मतलब मुझे पता था कि मुझे नहीं पता था कि मेरी तबियत खराब होने वाली है, गुरुजी को तो पता था ना कि मेरी तबियत खराब होने वाली है, तो उन्होंने मुझे पहले ही मेडिसिन बता दी कि ये मेडिसिन तू हुन खानी है, ए मेडिसिन तू लेनी है, पर तू गोली नहीं खानी हुन। तो संगत जी इससे ये पता चलता है कि ये सत्संग जो हम करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अंदर आप सोचते हो कि हमें क्या लेना देना, हम क्या, कितने लोग आ रहे हैं, हम क्या सुनेंगे क्या नहीं कर रहे, हम तो ये चीजें तो बेकार हैं, ये चीजें नहीं करनी चाहिए कि हम क्या करेंगे सुन के, हमें क्या पता नहीं, लोग बताते हैं झूठ है सच है, हमें क्या पता, कमेंट्स कर देते हैं कि नहीं ये नहीं होता वो नहीं होता। बट संगत जी यू नेवर नो कि कब कहाँ किसका आंसर किसके सत्संग में हो। और पता है हर सत्संग में ना किसी का आंसर है, ये तो गारंटेड बात है, गारंटेड। मेरा अगर कोई सत्संग मिस भी हो जाता है ना, मैं वैसे तो सुन लेती हूँ मोस्टली, बट अगर कोई मेरा सत्संग मिस भी होता है ना, मैं उसको बाद में जरूर सुनती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि किसका आंसर, क्योंकि अभी ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है। हम कभी सोचे कि हमें ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए, हमें ब्लेसिंग्स चाहिए, हमें बहुत जरूरत। आंटी अभी नहीं जानने ले गए गुरुजी, अभी तो सेवा लेंगे, बड़ी सेवादार ऐसे ही नहीं चुनते गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नहीं सेवादार चुने जाते, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी सेवा, ये जो हमें सत्संग की सेवा मिलती है ये भी कोई ऐसी नहीं मिलती है संगत जी, बहुत करना पड़ता है, एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बाद करना पड़ता है। और वैसे भी जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं, मैं स्टार्टिंग में आपको क्या बोलती हूँ, जब गुरुजी के साथ आप जुड़ गए संगत जी, आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक सत्संग ही बन के रह जाता है। क्योंकि गुरुजी सिर्फ, और जो जिसने गुरुजी का हाथ थाम लिया फिर तो ऐश ही ऐश है, ऐसे नहीं कहा जाता जो गुरुजी के साथ जुड़ गया उसकी ऐश ही ऐश है। गुरुजी सबको ऐश ही ऐश कराते हैं, किसी को पहले किसी को बाद में, पर सब करते ऐश है, ये बात तो गारंटेड है। बिल्कुल आंटी बिन बोलिए सब कुछ जानता है, इसके आगे की अरदास, इसके आगे कीजिए अरदास। बिल्कुल आंटी ये तो बिन बोले सभी जानते हैं। तो इसलिए संगत जी अपनी हाजिरियां, इस चीज को, सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि किसको, देखो सुनन वाले नू भी ब्लेसिंग मिलती है तो सुनान वाले नू भी ब्लेसिंग मिलती है। साडा काम सी सुनाना, हुण तुहाडा काम है शेयर करना ते सुनना, तो थानू भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। ब्लेसिंग्स तो हम सबको चाहिए और हम चाहते हैं कि आगे से आगे सबको ब्लेसिंग्स मिले। और सत्संग आप लोग भी शेयर करो, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि किसके आंसर्स कब किसको कहाँ मिल जाए, क्योंकि हर चीज सत्संग से ही हमें सुनने को और उससे मिलती है। क्योंकि मैं जब अब जूम पे सुनना शुरू किया मैंने सत्संग, उसमें मुझे बहुत आंसर्स मिले संगत जी, बहुत आंसर्स जिससे मेरी लाइफ बहुत स्टेबल हुई है, बहुत ज्यादा स्टेबल हुई है। एक नामदान की बख्शिश उससे मांगो कि एक नामदान जरूर दे आपको, क्योंकि नामदान एक ऐसी चीज होती है संगत जी जो आपको तार देती है, लाइफ में आपको तार देती है। अगर नाम की आपने कभी अगर आप कहते हो ना कि हमें नामदान नहीं चाहिए, हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, हम नाम में हमें बड़ा मुश्किल लगता है, संगत जी वाहिगुरु तो बोल सकते हो, राम नाम का जाप तो जप सकते हो, राम नाम का जाप तो जप सकते हो, कुछ तो कर सकते हो, वो करो। इतनी सी अवस्था, क्योंकि इतनी सी, मैं कहती हूँ आप सिर्फ और सिर्फ 5% की अवस्था अपनी लेके उस जगह पे बैठो, आपके गुरु कब 100% की अवस्था बनाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो संगत जी हमेशा
नाम दांत की बख्शीश मांगो, उससे ये मत मांगो कि हमारे दुख काट दे, हमें सुख दे दे, हमें सुख दे दे। मैं देखती रहती हूँ कमेंट्स, मतलब लोगों के आते हैं कि गुरुजी ब्लेस आवर फैमिली, ब्लेस आवर चिल्ड्रंस, ब्लेस आवर, वो सबको ब्लेस कर रहे हैं। जिसने हमें भेजा है क्या वो हमें कभी दुख में रखेगा? बोलते हैं ना, तन तन श्री गुरु रामदास जी, जिन्हें सिरया तिन्हें ही सवारे। जिसने सिरा है वही सवारेगा, जिसने भेजा वो अपने आप सवारेगा। क्यों आप टेंशन लेके बैठे हो? कोई टेंशन मत लो। जिसने जब कम होना है ना, तो वो तभी होना है। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, जितना मर्जी संगत जी, जितना मर्जी जोर लगा लो, आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु पे छोड़ दो, विश्वास लाओ अपना। मतलब मुझे इतने संगत के मैसेजेस आए हैं, उस पर कहते हैं आंटी नाम नहीं होता, सेवा नहीं होती, कैसे करें। कई संगत तो सिर्फ जो सत्संग में जाती है, मैंने बहुत बार देखा है, कहीं पाठ कीर्तन सुनने के लिए नहीं जाती, कहीं कहती है बस हमें सेवा मिल जाए, हम सेवा कर लें, हम सेवा कर लें। पहले मैं सबसे बड़ा कहूँ, आप सबसे पहले वहां पे जाके ध्यान लगाएं अपना, सबसे पहले। क्योंकि गुरु के साथ जो तार जुड़ना वाला होता है ना, जो कनेक्शन होता है, वो आपको सत्संग में वो कीर्तन सुनने से आता है। जो कनेक्शन बनता है ना गुरु के साथ, वहां पे बैठ के बनता है। सेवा तो हम घर में भी करते हैं, आप अपने घर में काम करते हैं, हम लोग अपने घर में काम करते हैं, अंकल लोग अपने ऑफिस में, वो भी एक सेवा है। किसी को संभालना, किसी के लिए करना, वो भी एक सेवा है। अब जैसे हमारी मदर्स हैं, हम लोग, मैं तो नहीं, मैं अपना नाम तो नहीं लेती, मैं तो इसमें हुई नहीं इस लाइन में, तो मेरी मदर है, वो हमें खिला रही है, हमारा पेट भर रही है, तो वो भी एक सेवा है। माँ सबसे बड़ी सेवा करती है, जो इतनों का पेट पालती है, इतना सबको खिलाती है, सबकी एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखता है, वो तो सबसे बड़ी सेवा करती है। तो ये भी सेवा होती है। बट सबसे पहले एक नाम की दात मांगो उससे, सबसे पहले नाम की दात मांगो। क्योंकि वहां बैठ के ना, जब आप सत्संग जाओ ना, आप सबसे पहले सेवा मत देखो कि मुझे जाके सेवा में ही घुसना है। जिससे गुरु ने जिससे सेवा करवानी होगी ना, उसको वहीं से उठा देगा। वो कहेगा उठ और सेवा कर पे लग जा, वहीं उठा देगा। पर सबसे पहले वहां बैठ के, सबसे पहले उस गुरु के साथ ध्यान लगाओ। क्योंकि आप उस गुरु के लिए आए हो वहां पे। आप इतनी सेवा भी के लिए भी नहीं आए ना, आप लोगों से गप्पे हाँकने के लिए आए हो कि आप ये अपना साथ मत ढूंढो। पहले मैं साथ ढूंढती थी जाने के लिए, फिर मुझे गुरुजी ने सिखाया, तू मेरे को मिलने ना दी कि तू मेरे साथ ढूंढने ना दी अपने, कि तेरी फ्रेंड सर्कल बने, तेरी किट्टी पार्टी बने इतने बह के। मैं कहा जी गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो संगत जी, वहां पे जब आप जाते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना वहां पे ध्यान लगाएं, भगवान के साथ है, आंखें बंद करके इतनी अच्छी मेडिटेशन करे, 1 घंटा करे, 15 मिनट करे, 20 मिनट करे, जितना गुरुजी ने आपको बख्शनी होगी ना, उतनी देर आप वहां बैठ सकते हो। उसके बाद वो गुरुजी आपको क्या सेवा में डाल देंगे, किसी में, पर सेवा भी वो जब गुरुजी देना तभी करें। अपनी मर्जी से सेवा करेंगे, बातें करके करेंगे, तो कुछ नहीं मिलने वाला। और जो सुनेगा वो भी पाप का भागीदार बनेगा, और जो कर रहा है वो तो बन ही रहा है। तो प्लीज सेवा करते वक्त तो पहले बातें ना करें, कोई भी बात ना करें। प्लीज सेवा करते तो किसी को बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ एक नाम सिमरन। और अगर हम बात भी करें, रिंकूवीर जी कहते हैं ना, तो इशारे में बात करें, अगर ज्यादा लोग भी हैं। वैसे तो ज्यादा लोग होते हैं तो चुपचाप ही सेवा होती है, क्योंकि हर किसी को अपना काम डिवाइड होता है। बट अगर बात भी करनी जरूरी है, तो बस इशारों में बात करें कि हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज चाहिए। क्योंकि सेवा एक ऐसी चीज होती है, जो आप बना रहे हो ना, उसके अंदर वो सब कुछ जा रहा है, वाइब्रेशंस जा रही हैं। संगत जी, वाइब्रेशंस बहुत बड़ी चीज होती है। मैं तो इवन अपने घर में भी कहती हूँ कि मम्मा जो आप खाना बनाते हो, मतलब मैं तो बहुत कम बनाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, गुरु के उस पर बैठ के सच बता रही हूँ, मैं बनाती नहीं। ना मैं मम्मा को वही बोलती हूँ, मम्मा जब भी आप बनाते हो ना, तो अच्छी वाइब्रेशंस के साथ ना हम अपने घर में बनाएं। क्योंकि हमारे घर में थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी कि उसके अंदर हमारे वाइब्रेशंस बहुत गंदे हो गए थे। तो वही वाइब्रेशंस हम फिर खा जाते हैं, आके अंदर ले लेते हैं वही वाइब्रेशन, तो वही नेगेटिव आता है। तो जब हम खाना भी बनाए ना, तो इतनी अच्छी नाम की दात की वाइब्रेशंस रखो कि हम जब खाएं भी ना, तब भी अच्छा हो। और तभी कहते हैं कि सेवा के अंदर अपनी वाइब्रेशंस, सिर्फ नाम सिमरन की वाइब्रेशंस, वाहिगुरु, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राम नाम, हरे कृष्ण, जो भी आप लंगर बना रहे हो, इसकी वाइब्रेशंस आप खुद देखना। पॉजिटिविटी यहाँ से आती है संगत जी, यहाँ से बढ़ती है पॉजिटिविटी। आप सोच रहे हो भैया इसने आज ऐसे कर दिया, मैं इसका बुरा करूंगी, ये करते 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 लंगर बन रहा है, ये कलपते लंगर बन रहा है, या खाना बन रहा है, घर में भी प्रसाद बना रहे हैं हम, खाना अपना खाने के लिए भी बन रहा है, डिनर लंच जो भी बन रहा है, और उसके अंदर भी हम वही वाइब्रेशन डाल रहे हैं, वही वाइब्रेशन हमारे अंदर जा रही हैं, और वही हम नेगेटिव हो जा रहे हैं, और फिर लड़ाई, फिर कलेश, फिर वही सब। तो गुरुजी क्यों कहते थे पॉजिटिव वाइब्रेशंस होनी बहुत जरूरी है। पॉजिटिव वाइब्रेशंस ऐसे ही आती हैं संगत जी, वो जो हम लंगर प्रसाद छकते हैं, तभी कहते हैं संघ, जो मैंने अभी आपको बताया ना,
संग एक ऐसा ढूंढो जो आपको ऊपर चढ़ाए, नीचे ना गिराए। संग ऐसा ढूंढो, एक संग और एक आपकी जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो भी अपना लंगर प्रसाद जो भी बन रहे हैं, और अपने मन में भी वाइब्रेशंस एकदम पॉजिटिव रखो। कोई आपके लिए जैसे कोई बुरा भी कह देना, अच्छा चल यार छोड़, क्या बोलना है इसको, क्या बोलना है, ठीक है, उसके कर्म उसके साथ, मेरे कर्म अपने साथ, दैट्स इट। यहीं पे छोड़ दो, बात को कट कर दो, वहीं पे काट दो कैंची से, उसको आगे मत बढ़ाओ। क्योंकि हम उसको आगे बढ़ाते फिर वो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, वो तारे जुड़ती रहती है, तारे 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 जुड़ती रहती है, तो ऐसे हम नेगेटिव बनते हैं। क्योंकि नेगेटिव, जैसे कुसुम आंटी कहती है ना कि नेगेटिव वाला बच्चा बहुत तंदुरुस्त होता है, और जो पॉजिटिव वाला होता है उसको भी बादाम, उसको तो अभी खिलाया जा रहा है, उसको तो पहले भी तंदुरुस्त कर रहे हैं, पर नेगेटिव वाला इतना होता है कि वो इतना हावी हो जाता है कि हम पॉजिटिव के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो संगत जी, अपना लंगर प्रसाद भी जब भी बनाओ ना, उसके अंदर भी, अपने घर में भी, ये बहुत बता रही हूँ कि अपने घर में भी अब बनाओ ना, बहुत प्यारी वाइब्रेशंस के साथ बनाओ हर चीज। मतलब जब मैं बनाती थी, अभी जब पहले पीछे मैं बनाती थी लंगर प्रसाद या खाना वाना बनाती थी, मैं ऑलवेज चुपाई साहब का पाठ करती थी, ऑलवेज चुपाई साहब का पाठ, आटा गुनना, कुछ भी करना, चुपाई साहब का पाठ करके करती थी। बट अब मुझे, पहले मैं इसलिए करती थी, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं पहले इसलिए करती थी कि यार चल मेरा पाठ हो जाएगा, वो करते 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 पाठ हो जाएगा। बट अब ये समझ आती है कि ये वाइब्रेशंस होती हैं जो तुम खाने में भी डाल रहे हो, जो तुम लंगर प्रसाद में भी डाल रहे हो, तो अपनी वाइब्रेशंस अच्छी रखो संगत जी। एंड उसके बाद नाम की दात तो जरूर मांगो, और सारे ये बोलते हैं अमृत वेला जरूर करो संगत जी, क्योंकि अमृत वेला एक ऐसी चीज है जो आपको लाइफ में सब कुछ देगा, सब कुछ आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। अमृत वेला एक नाम की ऐसी दात है जो बहुत आगे तक ले जाएगा, बहुत आगे तक। कभी पीछे मुड़ के आप देखोगे ना, आप कहोगे कि यार मैं कितनी गंदी जिंदगी जी रही थी, कितनी किचड़ में थी, और अब मेरे को गुरुजी ने कितना प्यारा दान बख्शा है, कितना प्यारा दान बख्शा है, कितना सब कुछ बख्शा है। तो कहते हैं ना कि रंग लगाओ, लाल रंग लगाओ तो सिर्फ नाम का लगाओ और किसी का ना लगाओ। तो सिर्फ संगत जी नाम और सेवा के साथ जुड़ो कि आपकी लाइफ में नाम और सेवा हो। और जो सारी चीजें हैं ना, आप कहते हो कि आंटी ऐसे थोड़ी राज आता है, ये चीजें हम घर परिवार वाले, मैं सब समझती हूँ, जो भी चीज है। देखो कितना अच्छा मैसेज है, तेरे हक विच सब होने लगा है, तेरी जिंदगी विच खुशियां आ गई है ना। देखो कितना अच्छा मैसेज अभी आया, ऊपर से फ्लैश हुआ। तो संगत जी, लंगर प्रसाद में क्या क्या रख सकते हैं आंटी? जो आपको पसंद हो, जो आपके गुरुजी को पसंद हो, जो आप करते हो वो रखो। जरूरी नहीं होता कि लंगर प्रसाद में आपको हम बोल रहे हैं कि शाही पनीर रखना है, राजमा रखने हैं, ये रखना है, वो रखना है। जो आप वंदना आंटी, जो आपके घर में बन रहा है, आप वही गुरुजी को खिलाओ, कोई बात नहीं। गुरुजी भी वही खाएंगे, जो हम वो खा रहे हैं वही गुरुजी खाएंगे। और जो हमारे घर का मेन्यू डिसाइड होता है ना, वो भी गुरुजी पहले डिसाइड कर देते हैं कि यही आता है। जिन्हें सिरया तिन्हें ही सवारिया, जिसने से वो सिरता वही है। हम लोग तो कुछ भी सिरने वाले नहीं, ये तो हम लोग पागल हैं। कहते हैं हमारे मन में थॉट आया, हम ये बना रहे हैं। अरे थॉट डालने वाला कौन है? ऊपर वाला मालिक है। ऐसे कैसे थॉट आ जाते हैं लाइफ में? ऐसे थॉट नहीं आते। ये तो जुक्ति होती है इंसान की कि कैसे आती हैं। ये तो बहुत अगर हम ध्यान से नाम को पढ़ेंगे ना, तो नाम एक ऐसी चीज है जो हमें जिंदगी जीना सिखा देंगे। ये जो भी होता है, ये सब भगवान करता है, ये सब गुरुजी करते हैं, ये गुरुजी भगवान करते हैं। थॉट आ रहे घर में, आज हम सोच रहे हैं रात को राजमा बनाने हैं। अरे आपको कैसे थॉट आ गया? हु आर यू? आपने सिर्फ अपने आप को आप कहाँ से सोच सकते हो? ये सोचने का काम आपका नहीं है, ये उसका है। वो बहुत सोचवाने वाला है, वो जो भी करेगा वो कर रहा है, आप नहीं कर रहे। हम कुछ भी नहीं है। वी आर जीरो, वी आर नथिंग। असली डायरेक्टर वो है, ऊपर वाला। ये समझ लो संगत जी, ये तो बहुत प्यारी चीज है कि असली जो डायरेक्टर है ना, ये ऊपर है। हम तो सारे ऐसे ही हैं, हम उनके कहते हैं ना पपेट्स हैं। असली जो ऊपर बैठा है ना, असली डायरेक्टर वो है। अभी जो कोविड हुआ, हम कुछ कर सके? साइंटिस्ट कुछ कर सके? ले आए 1 महीने में दवाई ले आए? नहीं लाए ना। जब उन्होंने लाना था तभी वो आए, अब आई जाके दवाई। तो जो चीज होती है ये सब भगवान करता है, हम लोग नहीं करते। अपने पे और अपने गुरु पर विश्वास करो बस। बिल्कुल आप अपना ट्रस्ट सिर्फ उस पे रखो। कोई प्रॉब्लम आए ना, सिर्फ उस पे ट्रस्ट रखो, क्योंकि संगत जी जो सिरता है उसी ने सवारना है। ये आज इसलिए गुरुजी बार बार निकाल रहे, क्यों? क्योंकि ये जुक्ति, केवल जुक्ति मुझे गुरुजी ने आप समझाई है। तो कौन है? हु आर यू? मैं कहती हूँ व्हाई आई एम। तो नाउ गुरुजी से, हु आर यू सिमरन? हु आर यू?
कभी सोचा है हु आर यू? मैंने कहा नहीं गुरुजी। तो गुरुजी कहते हु आर यू आर नथिंग, वॉट एवर इज हैपनिंग आई विल डू। मैं कहा ओके फाइन गुरुजी। सो संगत जी यही चीज होती है कि जो चीज होती है वो गुरुजी करते हैं, हम नहीं करते। एवरीथिंग विल बी हैपन बाय गॉड। एवरीथिंग जो हो रहा है, होना है और हो रहा है, जो भी हो रहा है ये सब गुरुजी करते हैं। किसके कर्म कैसे कटवाने हैं वो गुरुजी जानते हैं, हम नहीं जान सकते कि हम कैसे करेंगे ये सब चीजें। तो संगत जी और आंटी जो आप जो पूछ रहे हो कि प्रसाद का कैसे, प्रसाद आप जो मर्जी करो, जो आप दिन में खाते हो, जो आप अपना, अगर आप रोटी सब्जी कुछ भी आज आपने बनाया, इवन आपने मैगी मैक्रोनी जो भी बनाई है रख दो गुरुजी का, गुरुजी सब खाते हैं, हमारे गुरुजी सब खाते हैं, गुरुजी को बरेज थोड़ी करते हैं, गुरुजी सब खाते हैं, सब खाते हैं, जो आपका मन हो वो रखो। बिल्कुल हमारी कोई औकात नहीं आंटी, प्रभु के सिमरन काज सवारे, बिल्कुल हमेशा कारज सवारने वाला वो ऊपर वाला है, जिसने वो कारज वही सवारता है, तभी उसको कहते हैं कि क्या कहा जाता है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दापला, जो तू पाना वर्ताएगा उसी में सरबत का भला है। हम जो भाना वर्ताते हैं, ये जो हम भी भाना वर्तवाते हैं ना, ये बात भी मैं आपको बता दूं, जो संगत जी हम कहते हैं ना कि हमने गुरुजी से ये मनवा लिया और गुरुजी ने हमें दे भी दिया, आपको ना उसके बाद आपको एक लेसन मिलता है, जब आपसे वो चीज छीनती है, फिर हम रोते हैं बैठ के, इतना रोते हैं, फिर कहते हैं हाय हमसे छिन गया, हाय हमसे छिन गया, हाय हमसे छिन गया। फिर गुरुजी समझाते हैं कि तू मेरे पाने में तो चला नहीं था, देख अब तू रो रहा है, दे तो दिया मैंने तेरे को, तूने बहुत पाठ किया, तूने तपस्या की, तूने सब कुछ किया, तेरे को मैंने दे भी दिया, पर क्या हुआ, ये तेरे लिए चीज अच्छी थी? नहीं थी अच्छी। तो वही बात है कि उसके पहने में उसका जो पाना वर्तता है ना, उसको उसी में रजा में रहने में सीखो। और सबसे बड़ी बात उससे बोलो, सिखानु सिक्खी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाहा दान, परोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर जी देशनान। उसको बोलो कि हमें भरोसा दे, तू ही दिलवा हमें भरोसा, वो दिलवाएगा अपना भरोसा आप लोगों पे, भरोसा दिलवा, नाम दान दे, क्योंकि नाम की ऐसी बख्शीश है, जो नाम तो एक ऐसा खजाना है ना संगत जी, नाम एक ऐसा खजाना है ना, जिसको मिल गया ना वो तर गया, जिसने नाम को पकड़ लिया ना, जिसकी आत्मा में नाम चल गया ना कि मुझे आज, जो अपना दिन की शुरुआत का ना सोच के सिर्फ नाम का सोचे ना कि आज मैंने नाम में क्या पाठ करना है, वो तर गया बंदा। बाकी तो सब भगवान संभाल लेगा ना। लोग कहते हैं कि हम अमृत वेला उठें कि सुबह का काम देखें, तो गुरुजी पता क्या कहते हैं तू अमृत वेला संभाल, बाकी काम मैं देख लूंगा। तो सिर्फ तो क्या आपने संभालना है, आपने सिर्फ नाम संभालना है, बाकी तो देखने वाला वो बैठा हुआ ऊपर। हम कौन है, हमारी तो कोई औकात नहीं है सारा दिन उसने बितवाना, जो चीजें होनी हैपन होनी वो उसने करनी, हमारा तो कुछ भी नहीं है। अगर हम 2 to 3 डेज के लिए अगर बाहर गए, तो अगर जोत और प्रसाद को भोग नहीं कर पाए तो क्या करना अंकल? अगर हम ये सब नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप नामदान तो, आप पाठ तो कर रहे हो ना, आप पाठ तो कर रहे हो ना, जब अगर आप पाठ कर रहे हो तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, वो जानी जान है। वो ये नहीं कहता कि तुम मेरे पीछे कहीं मत जाओ, वो ये नहीं कहता कि मैं बैठा हूं तो तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कहीं नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। आपके पास नाम की जुक्ति है, अपना नाम जप लो। आप नाम तो कहीं पे भी जप सकते हो, कार में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, कहीं पे भी जप सकते हो बैठ के। वाहिगुरु नाम सिमरन तो आपके मन में चलना चाहिए, कुछ नहीं होता अंकल। ये सब चीजें होती कि जोत नहीं जली, भोग नहीं लगा, ये सब कुछ नहीं है। गुरु जी को पता है हमारे भावों का, उसके पास भाव लेके आओ कि ये हमारे भाव हैं, ये हमारी चीजें हैं। ये जो चीजें होती हैं ये तो कुछ नहीं है, ये तो हम अपना खुशी से अपने प्यार से करते हैं, हमारा लाड है हमारे गुरु के लिए। गुरु जी जो हमारा सिर्फ दिल देखते हैं, हमारे भाव देखते हैं, ये तो हमारे लाड होते हैं जो हम सब करते हैं गुरुजी के साथ। ये हमारे लाड होते हैं उनके साथ कि गुरुजी आप घर में हो ऐसे करते हैं, गुरुजी आप ऐसे करते हो, ये लाड होते हैं हमारे। गुरुजी को जो भी साथ के जे अंकल, जो गुरुजी को भी साथ के जे अंकल, जो भी है अंकल, जो भी है आप, गुरुजी आपके साथ ही हैं उस टाइम पे। आप जो जला रहे हो नहीं जला रहे हो, उनको सब पता है कि आप हो नहीं हो, किस सिचुएशन में हो, कैसे हो, उनको सब पता है। बस एक नाम की जुक्ति अपने साथ रखो, आपके साथ सब साथ है। नाम की जुक्ति एक ऐसी जुक्ति है जो हमेशा आपके साथ होनी चाहिए संगत जी, हमेशा होनी चाहिए। इससे कहते हैं उससे हमेशा मांगो, और एक उससे हमेशा एक नीवापन भी जरूर मांगो कि एक नीवापन जरूर रखी। अगर तू उच्ची उड़ान सिखा रहे है ना उड़ाना सानू, तो इन्ना
इन्ना अगर उच्चा उठा रहे हैं ना तो एक नीवापन भी जरूर रखें कि अखा विच इन्ना शर्म ते नीवापन होए कि असी अपने तो उत्ते तो उत्तों ਨੂੰ ਵੇਖ के जले ना या सड़न ना या जलन ना है, सिर्फ नीचे देख के ये करे कि हम बहुत उसमें नीचे लग के रहे। कहते हैं ना सिखा ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨ ਅਰਸਿਤ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, श्री अमृतसर जी दे स्नान, चौकिया चंडे पुंगे जुगर जुगर टल तरम का जयकार बोलना जी वाहिगुरु। सिखा का मन नीवा, जो मन है उसको नीचे रखो, मन नीवा मत ऊंची, अपनी मत को हमेशा ऊपर रखो। जो आपकी मत है ना वो हमेशा ऊपर रखो, और जो आपका मन है ना उसको हमेशा नीचे। मन नीवा मत ऊंची, अपनी सोच को हमेशा अच्छा रखो, और जो आपका मन है उसको हमेशा नीचा रखो। ये नहीं कि जेलस करने लग जाओ कि ये नहीं। सिमरन कैन आई हैव योर नंबर इफ़ यू डोंट माइंड। आंटी जी आप मैसेंजर पे कर लीजिए कॉल, आप कुछ भी कर लीजिए, मैसेंजर पे आ जाइए, मैं मैसेंजर पे बात कर लूँगी आपसे। एंड आंटी पहले तो यहाँ पे जो नंबर नहीं मांगो प्लीज़, अच्छा नहीं लगता यहाँ पे। एंड बिल्कुल आपको कोई भी बात करनी है मेरे को मैसेंजर पे करो आंटी, आई विल शॉर्टली रिप्लाई यू, और मैं आपको ज़रूर आंसर्स दूंगी जो भी आप पूछना चाहते हो। मेरी तो कोई औकात नहीं है, जो गुरुजी बुलवाएंगे वो ज़रूर मैं अपनी जवाब आपको दे दूंगी, जो गुरुजी बुलवाएंगे, मेरी तो कोई औकात नहीं है। तो संगत जी बस अपना मन नीवा और मत ऊंची, अपना मन को हमेशा नीचे रखो, अपने नीचे से नीचे वाले को देखो, क्योंकि हम उससे भी नीचा रहना चाहते हैं। और मैं गुरुजी ने मुझे इतना बख्श दिया कि मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी मेरे को कभी ऊपर मत होने देना, मैं उन नीचे बंदों से भी नीचा होना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं ऊपर होके फिर गिरी ना नीचे तो बहुत दर्द होगा, इसलिए मैं नीचे ही रहना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी सॉरी। ओके नहीं आंटी प्लीज आप सॉरी मत बोलो, नहीं आंटी प्लीज आप सॉरी मत बोलो, मैं आपसे सॉरी मांग सकती हूँ, आप नहीं, आप मेरे से बहुत बड़े हो, नहीं आंटी प्लीज आप सॉरी मत बोलो, जो आप खाओगे वही गुरुजी खाएंगे। बिल्कुल सारे यही कहते हैं आंटी, देखो अंकल आंटी और सारे यही कहते हैं कि जो गुरुजी खाते, जो आप खाते हो वही गुरुजी खाते, क्योंकि वही थॉट आपको गुरुजी देते हैं, हम नहीं देते, वो थॉट हमें गुरुजी ही देते हैं। तो आप टेंशन मत लो, ये मत सोचा करो। तो अपना मन नीवा रखो और मत ऊंची रखो, अपनी सोच इतनी अच्छी रखो गुरु की आप गुरुजी के आगे जब जाओ ना तो गुरुजी भी कहें कि हाँ हुन तो तेरी सोच बड़ी बदल गई है, हुन तो तेरी, क्योंकि अपने आप थॉट आने लग जाता है। जब आप बड़े मंदिर जाओ ना तब आपको जो ब्लेसिंग्स मिलती है ना तो गुरुजी बातें करते हैं आपसे थॉट्स में कि हुन तू आ गई ना, आज तू ऐ पाया, अच्छा ऐ करता सी। एक्चुअल में जब हमें रियलाइज होनी चीजें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अवस्था बढ़नी शुरू हो जाती है, नाम के बाद जो होता है ना वो अवस्था ऐसे ऐसे बढ़ती है, हम गुरु से कनेक्ट होना शुरू कर जाते हैं धीरे 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 धीरे। तो इसलिए संगत जी नाम दात तो उससे जरूर मांगो कि नाम की दात बख्शे, अमृत वेला बख्शे, इतनी बख्शीश तो कर ही सकते हैं गुरुजी, वो हमें जरूर देंगे। ये नहीं है कि आप दिल से सच्चे दिल से मांग के तो देखो, वो आपको जरूर देंगे। तभी मैं बोलती हूँ कि गुरुजी सबको अमृत वेले की दात बख्शना, चढ़दी कला में रखना। एंड संगत जी 11 to 12 जाप मंत्र होता है गुरुजी के लिए, आपने प्लीज हाजिरियां भरनी है। उसमें मैं देखती हूँ आप हाजिरियां नहीं भरते, और 12 to 1 तो वैसे ही नहीं आप हाजिरियां भरते, बहुत कम होते हो आप संगत जी, सबसे ज्यादा संगत होती ही नहीं है 12 to 1, क्योंकि सुखपुरी साहब को पाठ लंबा होता है ना, इसीलिए आप लोग नहीं आते मुझे लगता है। संगत जी नहीं, उसके अंदर भी आपका होना बहुत जरूरी है। सुखमनी तो बहुत प्यारी बानी है, जिसने जो सुन गया वो तर गया, जिसने सुन ली जिसने कर ली वो तर गया। सुखमनी साहब तो बहुत प्यारी बानी है संगत जी, वो तो आप अपने घर में भी करो, चलाओ। आंटी नेगेटिविटी बहुत आती है, क्या करूं? आंटी जी नेगेटिविटी अगर आती है तो पहले तो अपनी सोच को बदलेंगे हम, कि नेगेटिविटी आती नहीं है, हम लाते हैं उसको। नेगेटिव ऐसे भी नहीं आ जाता, आती है नेगेटिविटी, और पहले तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर नेगेटिविटी आ भी रही आंटी, नाम सिमरन, सिर्फ नाम सिमरन, गुरुजी ने जो हमें दात बख्शी हम आपको वही बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ नाम सिमरन। आपका नाम सिमरन अगर आपका वो होगा वाहिगुरु, दिन में अगर आप एक बार नाम सिमरन कर रहे हो ना, 3 बार कर दो, 3 बार, अगर 2 बार कर रहे हो 4 बार कर दो, कहीं से भी नहीं आएगी नेगेटिविटी। मेरे घर में भी बहुत नेगेटिविटी थी आंटी, बहुत नेगेटिविटी थी, मतलब मेरे घर में एक ऐसी सिचुएशंस आ गई थी कि मैं बहुत नेगेटिविटी से जूझ रही थी, बहुत ज्यादा। बट फिर कहते हैं ना गुरुजी ने बख्शा, कि जब मैं, अभी तो सुखमनी साहब का पाठ मुझे अब बख्शा गुरुजी ने, मैं जब पहले करती थी अमृत वेला सुबह कितने बजे आंटी 2:15 पे अमृत वेला बख्श देते हैं, पहला पैर 2:15 पे लग जाता है आंटी, और 3 बजे होता है। लो फुटने से पहले कहते हैं 3 बजे का अमृत वेला होता है, बट पहला पैर 2:15 पे शुरू हो जाता है। तो जैसे भी आपको हो, 2 बजे से लेके 5, 5:30 बजे तक आपका अमृत वेला होता है। आप किसी भी पैर में उठ के आप कर सकते हैं आंटी जी,
एनी टाइम कभी भी कर सकते हैं, पर 2 बजे से लेके 5 बजे तक, पर 2:15 पे अगर आप बैठ सकते हैं तो वेल एंड गुड है। वो पहला पैर होता है अमृत वेले का। और आंटी नेगेटिविटी तो ये है कि नेगेटिविटी तो आपके घर में एक बार बानी चल रही है तो 2 बार कर दो, 2 बार है तो 4 बार कर दो, 3 बार है तो 6 बार कर दो, पर बानी जरूर चलाओ घर में। क्योंकि जब मेरे घर में नेगेटिविटी थी ना, गुरुजी ने पता क्या बख्शा था, सुखमनी साहब का पाठ। तब मैं करती नहीं थी क्योंकि मैं डरती थी, मैं रोती थी कि मैं नहीं कर सकती इतना बड़ा पाठ। तो फिर गुरुजी ने सिर्फ मेरे को बोला कि तू चला तो सकती है। मैं कहा ठीक है मैं चलाऊंगी। तब मेरे को गुरुजी भी नहीं मिले थे। तब मेरे मन में सिर्फ ये थॉट आता था कि मैं चला तो सकती हूँ। और मैं बता मानोगी नहीं संगत जी, मैं रात को अमृत वेले 2 बजे मैं इतनी जोर लाउड स्पीकर के ऊपर सुखमनी साहब का पाठ लगा देती थी। और आप मानोगे नहीं, वो इतना तेज 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 ढम 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 करके जब वो बजता था ना सुखमनी साहब, तो वो चारों तरफ से दीवारों से ना आवाज आ जाती थी, क्योंकि शांति होती थी, वो आवाज बजती थी। तो नेगेटिविटी ऐसे जाती है आंटी जी, ऐसे। तो बानी चलाओ, सिर्फ बानी से सारी नेगेटिविटी चली जाती है, ये बात सच है आंटी जी। अमृत वेले ही गुरु जी आप जाप मंत्र कर सकते हैं, बाकी टाइम तो कर सकते हैं हाँ ना। और मैंने अमृत वेले नहीं नहीं पाती आंटी, आपको पूरा मैसेज नहीं पाती आंटी। आंटी अगर आप अमृत वेले नहीं उठ पाते तो कोई बात नहीं, आप एक बार कोशिश करिए, एक बार आप कोशिश करके देखिए। अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है। जब आपको गुरुजी ने बख्शना है वो आपको अपने आप उठाएंगे फिर आके। जब उनका ये तो हम नाम तेरा मेरा बोल देते हैं कि ऐसे उठो, पर जब उसने बख्शना है वो तभी बख्शेगा, ऐसे नहीं उठ सकते हम लोग। ये बात सच है, ये मानी हुई अवस्था है, ये मानी हुई जानी हुई चीज करिए, एक्सपीरियंस है कि ऐसा नहीं उठ सकता बंदा। अगर जब उसने उठाना है तभी उठाना है। तो अगर नहीं भी आप उठ सकते तो कोई बात नहीं, वैसे एक बार अपना कोशिश जरूर करें, आप एक ट्राई करके तो देख सकते हैं। अगर नहीं उठ पाते हो तो कोई बात नहीं आंटी जी। अगर आप नहीं उठ सकते तो आंटी आप कोई बात नहीं, आप बाद में जाप मंत्र कर लीजिए, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता कि जाप मंत्र अमृत वेले ही करने हैं कि और टाइम नहीं कर सकते। 7 to 8 इवनिंग का टाइम होता है, बड़े मंदिर 7 to 8 चलता है जाप मंत्र, आप तब बैठ के जाप मंत्र कर लीजिए। जाप मंत्र तो आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी। आपके भाव गुरुजी देखते हैं, मेन सबसे बड़ी चीज आपका भाव, आपका प्यार, आपका ट्रस्ट, ये गुरुजी देखते हैं। आपकी कोई चीज नहीं देख सकते। अमृत वेला बहुत बड़ी चीज होती है, कोई बात नहीं, वो गुरुजी अपने आप बख्शेंगे। आप एक बार आज एक ट्राई कर लेना, अगर आज नहीं उठोगे कोई नहीं, आप बट अरदास जरूर करना कि गुरुजी मुझे अमृत वेला, आप रोज बोल के सो कि गुरुजी मुझे अमृत वेला बख्शो, गुरुजी मुझे अमृत वेला बख्शो, गुरुजी मुझे अमृत वेला बख्शो। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 4 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, महीना नहीं, पर दूसरे महीने उठाएंगे जरूर। इतना तो हम भी गुरुजी ने एक्सपीरियंस करा चुके हैं हमें। सुखमनी साहिब की MP3 भजन जी आंटी आप कुछ भी सुन सकते हो अंकल, कुछ भी सुन सकते हो, कभी भी अरदास करे कि गुरुजी अमृत वेला बख्शो। बिल्कुल आंटी, यही तो बात है, हम वही सबको आप अगर मैं आ जा रही हूँ, कल कोई और आंटी आएगी, परसों कोई और आएगा, सब यही कहेंगे अमृत वेला बख्श, उनको बोलो कि अमृत वेला बख्शो। और जो संगत जी जो पाठ होते हैं उसके अंदर भी हाजिरियां भरो। आप सोचते हो कि ये क्या लाइव पे पाठ कर देते हैं, संगत जी नहीं, ये आप शेयर भी करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये किसके लिए हो रहा है और किसके लिए नहीं हो रहा। आप मानोगे नहीं, जब मैं ये लाइव करती हूँ ना, जब सुखमनी साहब पाठ करती हूँ, एक आंटी है, मैंने कभी नोटिस नहीं किया, अब मानोगे नहीं, वो पूरे सुखमनी साहब के पाठ में बैठती है, वो पूरे सुखमनी साहब के पाठ में बैठती है। और मैं देखती हूँ कि कोई हो ही ना। अंकल आप अभी 1 मिनट कॉल कर रहे हैं, सुनील अंकल आप देख रहे होंगे। सुनील अंकल अभी नहीं हूँ, सुनील भंसल अंकल अभी मैं आपका फोन कॉल नहीं पिक कर सकती, एक्चुअली में अभी सत्संग चल रहा है। अगर आप लाइव पे हो तो सो सॉरी अंकल जी, मैं अभी नहीं कर सकती। आंटी मैसेंजर पे कैसे जुड़ूं? आंटी आप मैसेंजर पे सिमरन कॉल पे जाओ, आपको मैं आ जाऊंगी वहीं पे, मैं आपको वहीं पे मिल जाऊंगी। तो यही हुआ था। तो मैं भूल ही गई आंटी कौन सी बात कर रही थी मैं, सॉरी मैं भूल ही गई, पता बीच में कॉल आ गया सुनील बंसल अंकल का, तो आई डोंट नो, मैं बिल्कुल भूल गई, ब्लैक हो गई। क्या पता शायद गुरुजी की मर्जी नहीं होगी कि ये वाली बात मैं अभी बोलूं, मैं याद कर लेती हूँ एक बार बट शायद मुझे याद भी नहीं आ रही, सो सॉरी। क्या पता गुरुजी की अभी मर्जी ना हो कि मैं ये वाली बात बोलूं, कोई बात नहीं, बट जैसे भी होगा नेक्स्ट टाइम बोल देंगे। गुरुजी की जो मर्जी होती है हम तो वही बोलते हैं जो गुरुजी की मर्जी होती है। मैं तो लाइक ब्लैक होके आती हूँ, मैं यहाँ पे सोच के भी नहीं आती कि बोलना क्या है, मैं बस आते सारी बस गुरुजी को छूती हूँ। वो तो मैं करता हूँ जाप मंत्र, कोशिश तो की है अमृत वेला उठने की, मगर रेगुलर नहीं उठ पाते, कभी कभी
कभी कभी ही अमृत वेला उठ पाते हूँ, गुरुजी की झल्ले और लेजी बेटे हूँ मैं आंटी जी। आंटी कोई बात नहीं, अनामिका रोड़े आंटी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आंटी, ये होता है, कोई बात नहीं। आपको 1 दिन उठाया, 2 दिन उठाया, 3 दिन उठाया, 4 दिन उठाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर आपको उठाएंगे, जरूर उठाएंगे, कोई बात नहीं। अमृत वेला बख्शेंगे, सबको बख्शते हैं, वो सबको देते हैं अमृत वेला। अमृत वेला बता रहे थे आप? हाँ जी, मैं अमृत वेला बताए थे। अमृत वेला एक ऐसी बख्शीश होती है जो गुरुजी अपने आप देते हैं संगत जी, हम लोग नहीं ले सकते, हम लोग कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो उस टाइम का ऑरा होता है ना, वो एक अलग ही ऑरा होता है संगत जी। उस टाइम के ऑरे में जो पावर्स होती है ना, वो एक अलग पावर्स होती है, उस पावर को ऐसे हम नहीं झेल सकते। जितना पाठ और जितना अमृत वेला गुरुजी ने बख्शना है ना, वो उतना ही देर आपको बिठाएंगे और करवाएंगे। कई लोग तो इतनी जिनकी अवस्था ऊंची होती है, मालिक ऐसी अवस्था हमें भी बख्शे, हमारे पास तो ऐसी अवस्था है नहीं अभी, मैं कहती हूँ मालिक मुझे ऐसी अवस्था बख्शो, क्योंकि मुझे ऐसी अवस्था पे ज्यादा है, मुझे नहीं चाहिए ये बोब आया का लो बोब, नहीं चाहिए मुझे आप अपने छाम में रखो, जो आप दे दोगे वो खा लेंगे। इतना तो पता है कि आप रोटी तो जरूर दोगे, पेट भरने के लिए तो दोगे, बस इतना तो पता है, और क्या चाहिए। ये तो सब मोह माया है, ये तो अब हम मोह माया में पड़े हुए हैं। तो ये तो चीजें, मैं तो गुरुजी को यही कहती हूँ कि गुरुजी 3:15 पे नहा धोकर नाम जपे आंटी जी। आंटी जी देखो, अगर आप नहा सकते हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जब मैंने कहीं से सीखा, मतलब मेरे को गुरुजी ने जब सिखाया था तो यही सिखाया था कि नहा धो के बैठो, क्योंकि जब मैं नहा धो के बैठते हैं ना, तो कहते हैं जो सुबह का जो नहाया होता है ना बंदा, जो आप 2:15 पे या 3:15 जितने बजे भी आप इस टाइम पे नहाते हैं, ये आपका दरबार साहिब अमृतसर श्री हरमंदिर साहिब में कहते हैं आपका स्नान वहां हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है, ये वहां आपका स्नान वहां हो जाता है ये वाला। अगर नहीं आप नहा सकते, जैसे किसी को प्रॉब्लम है, कोई बच्चे के साथ है, किसी का कुछ है, तो आप 5 स्नान कर लो, 2 पैर 2 हाथ मुंह और ब्रश करके बैठ जाओ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है आंटी जी, तब भी कोई वो नहीं है बात। तो आपको जैसे ठीक लगे, कोई बात नहीं, गुरुजी आपके भाव देखते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। पर जो मेरे को गुरुजी ने बख्शा और जो मुझे समझाया था, तो ये कहते हैं कि नहा धो के बैठो, क्योंकि जो उस टाइम का जो स्नान होता है ना, वो दरबार साहिब का होता है, श्री हरमंदिर साहिब में आपका स्नान हो जाता है। श्री हरमंदिर साहिब स्नान करना, आपको पता है दुख रोग सब चीजें खत्म हो जाती हैं। तो ये आपको है, वो गुरुजी ने कराना है, मैंने ये आपके हाथ में भी नहीं है करना, ना मेरे हाथ में है करना, ये उस गुरु के हाथ में है, वो जो करवाएगा आप वही कर सकते हो। ये टाइम एक ऐसा होता है, ये एक ऑरा एक ऐसा होता है कि इसके अंदर आपकी नहीं चलती है, यहाँ पे उस टाइम पे सिर्फ उसकी चलती है। जिसने उसको उठा के बिठाना है अपने पास, वो वही उठाएगा, वही बिठाएगा, वही कराएगा, और जितना कराना है वही कराएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो बस उससे बख्शीश मांग के सिर्फ उसको बोलो कि दाता हमें ये दे दे, हमें नामदान दे दे, हमें नामदान दे दे, एंड सिर्फ और सिर्फ नामदान और सेवा की हमें बख्शीश दे दो बस। अगर गुरुजी से ये मांगो, और चीजें जो मांगते हैं ना, ये तो संगत जी ये तो लोभ है, माया है, ये तो सब चीजें बेकार है। अगर आप कहते हो कि पैसे के बिना जिंदगी नहीं चल सकती, पैसा कब तक ले जाओगे? मुझे किसी ने बोला था, आंटी आप पैसे के लिए बोलते हो, पैसे के बिना जिंदगी चल सकती है? अब बताओ, आप पैसे के बिना रह सकते हो? मैं कहती हूँ हाँ बिल्कुल मैं रह सकती हूँ, मैं तो बिल्कुल पैसे के बिना रह सकती हूँ। जिसके पास नाम की दात है ना, वो सब कुछ, उसको पता है कि मैंने जिसको भेजा है ना, उसको मैंने कैसे पालना है, कैसे रखना है। वो किसी को भिखारी को भी भूखा नहीं सोने देता, ये बात ध्यान रख लेना संगत जी, किसी को नहीं सोने देता वो भूखा, ये बात सच है, ये मानी हुई एक्सपीरियंस बात, वो किसी को भूखा नहीं सोना देता। तो मैं तो कहती कोई बात नहीं है, कोई नहीं, पर मैं बस तेरे नाम की दात तो है, कितने दिन भूखा रख लेगा? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, कोई नहीं, तेरे लिए भूखा नहीं रह सकते हम। तो संगत जी सिर्फ नाम की दात मांगो, सब कुछ मिल जाएगा। वो मिल गया सब कुछ मिल गया, वो मिल गया सब कुछ मिल गया, हमें क्या चाहिए? ये तो झूठ, संसार ही झूठ है, मैं तो कहती हूँ झूठ है। ये मेरी अवस्था है भाई, मैं तो इतना बोलती हूँ कि मैं मेरे को जितनी सोजी बख्शी है मालिक ने, मैं कहती हूँ कि सिर्फ मुझे मालिक ने बहुत बख्शा है कि मुझे अपने साथ जोड़ा है। चाहे मैं पाठ करूँ ना करूँ, पर मेरे मन में ये है कि मेरा गुरु बैठा है, मुझे उसको त्यागना है, मुझे उसके सरबत के भले के लिए त्यागना है, मुझे उसके बंदों के लिए त्यागना है अपने आप को, मुझे उसके बंदों के लिए त्यागना है, दैट्स इट। मुझे और किसी के लिए नहीं करना, और मुझे किसी को दिखाना नहीं है संगत जी। तो सिर्फ और सिर्फ जो करो उस गुरु के लिए करो। लेट हो गए हम,
आज हम बहुत लेट हो गए, मैंने बहुत लंबा सत्संग कर दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट मंडे मिलूंगी संगत जी। आप छोटा सा पाठ करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे इजाजत लूंगी। एंड विशिंग यू वेरी 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 हैप्पी होली संगत जी। आज मेरी पहली होली थी गुरु परिवार के साथ, गुरु जी के साथ और आप लोगों के साथ, और आपने मुझे इतना प्यार दिया आज। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी होली एंड थैंक यू सो मच एंड लव यू। एक छोटा सा पाठ करेंगे, उसके बाद फिर हम इजाजत लेंगे, ठीक है संगत जी। औखी घड़ी न देखन दें, अपना बिरत संभाल ले, आप हाथ दे रख अपने को, सास सास प्रित पाले, प्रभ से लागे रहो मेरा चीत, आद अंत प्रभु सदा सहाय, तन हमारा मीत राव, मन बिलास पे साहिब की अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई, जिसके सर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जय जय गुरु जी, दन दन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माफी गुरु जी, लव यू गुरु जी। सबको प्यार करो गुरु जी, सबको सबका कल्याण करो गुरु जी, सबको अमृत वेले की दात बख्शो गुरु जी, सबको चढ़दी कला में रखो, किसी ਨੂੰ भी जिलंच ना पाना, सरबत दा भला करना, सबको खुश रखना दाता जी, सबको सबको खुश रखना, किसी ਨੂੰ भी जिलंच ना पाना, अंग संग साए रहना गुरु जी, अंग संग साए रहना, किसी के मन में ईर्खा ना लाना, नाम दान देना, सेवा लेना, आखर वादा काटा पुल चुक माफ करनी, सरबत दे कारज रास करने, सही प्यारे मेर जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बात करते करते 4 बज जाते हैं, फिर अमृत वेला खत्म हो जाता होगा। नहीं अंकल, आपका अमृत वेला 5:36 तक रहता है अमृत वेला, ठीक है अंकल जी। आई वॉन्ट टू आंटी, आपको अनामिका आंटी, आप मुझे मैसेंजर पे मेरे से बात कर लीजिएगा, मैं आपसे बात कर लूँगी। आंटी जी आप कितने बजे उठते हो? आंटी जी जब गुरुजी उठा दे, मैं तो तभी अमृत वेले उठ जाती हूँ, कोई टाइम का नहीं होता, कभी 2:15 कभी 3, बिकॉज ऐसे होता है कि रात को लेट हो जाते हैं, बट हाँ अमृत वेला गुरुजी जगा देते हैं तो ज़रूर। जब गुरुजी करेंगे, जो करेंगे गुरुजी करेंगे, हम ऐसा कर नहीं सकते। मैंने आपको तभी बोला है कि ये मेरे तेरे हाथ में नहीं होता आंटी जी, जो भी करते हैं वो गुरुजी करते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। उन्होंने उठाना तो वो अपने आप उठा के बिठाएंगे और कहेंगे बैठो और करो अमृत वेला, चलो बहुत हो गया ड्रामे, चलो उठो, तो वो अपने आप करते हैं। तो डोंट वरी, ये आपके मेरे हाथ में नहीं होता। आप वो मत हो, उदास मत हो कि हम नहीं उठ पाते, ये नहीं कर पाते। ये गुरुजी ने दात बख्शनी है, वो अपने आप बख्शेंगे, आपको अपने आप उठाएंगे। चाहे आपको 1 दिन उठाए, चाहे 2 दिन बाद उठाए, तो 3 दिन बाद करे, वो अपने आप गुरुजी करेंगे, ठीक है संगत जी। अमृत वेले की टाइमिंग 2:15 to 6 होता है आंटी जी। हाँ जी बिल्कुल आंटी, ये 2:15 to 6 ये पैरे होते हैं कि 2:15 से लेकर 3-3:30 बजे तक का एक पैरा होता है। पहला पैरा ये होता है, फिर उसके बाद दूसरा पैरा लगता है, फिर तीसरा पैरा लगता है। तो 6 बजे तक पैरे लगते हैं, 4 पैरे लगते हैं। आप किसी भी पैरे में उठ जाइए, किसी भी पैरे में आप उठ जाइए, जैसे आपको ठीक लगे। पर आपको क्या ठीक लगना, ये तो गुरुजी जैसे भी उठाएंगे, आपको उसी पैरे में बैठना पड़ेगा। जिस भी गुरुजी ने आपको जिस भी उसके अंदर रखना है, जिस भी पैरे में रखना है, उसमें आपको बिठाएंगे संगत जी। ठीक है संगत जी, अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी, सबसे मैं आज्ञा लूंगी। एंड एक बार फिर से विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी होली संगत जी, एंड विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी होली गुरु जी। थैंक यू सो मच, कितना प्यारा गुरु परिवार दिया। कुछ भी गलती से होगी तो बच्चा समझ के माफ कर देना। एंड कल रीना आंटी ने आना है सत्संग के लिए, पैर 11 to 12 जाप मंत्र, उसके अंदर आपने वर्ड चढ़ के हाजिरियां भरनी है। रीना आंटी वर्ड चढ़ के हाजिरियां भरनी है सबने। उसके बाद 12 to 1 उसके अंदर भी आपने सबने वर्ड चढ़ के हाजिरियां भरनी है संगत जी, 12 to 1। एंड चुपई साहब का पाठ है, चुपई साहब का पाठ 13 अप्रैल तक होंगे, खुले पाठ होंगे। एंड उसकी अरदास होगी विसाखी वाले दिन, विसाखी वाला दिन बहुत शुभ दिन होता है, उसकी अरदास होगी। एंड कड़ा प्रसाद बनेगा सबका, सरबत के भले के लिए सबके नाम का कड़ा प्रसाद बनेगा। और ये लाइव यहाँ से जाएगा, वहाँ से छोटे दरबार से जाएगा। रीना आंटी का गुरुजी का आश्रम है छोटा दरबार, रीना यादव आंटी के घर के वहाँ, रीना आंटी के घर में ही है छोटा दरबार, हम उनको छोटा दरबार बोलते हैं, तो शायद लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए तो बता दे। तो वहीं से लाइव होगा उस दिन। एंड वर्ड चढ़ के हाजिरियां उसमें भी भरनी है। उसके बाद 2 to 3 आपके वो होता है शिव पुराण होती है बाय नीलम आंटी है। उसके बाद सत्संग होते हैं, वो आपको वॉल पे आ जाते हैं फेसबुक के कि किसके किसके सत्संग है। उसमें भी आपने वर्ड चढ़ के हाजिरियां भरनी है, उसमें भी आपने वर्ड चढ़ के हाजिरियां बनी, क्योंकि यू नेवर नो कि किसके सत्संग में आपके आंसर हो आंटी जी और अंकल के, किसी के भी
हो, आपने वर्ड छट के हाजिरियां भरनी है संगत जी। एंड ओके आंटी जी, लव यू गुरु जी एंड गुरु जी एंड गुरु परिवार को। बिल्कुल आंटी जी गुरु जी को तो ऑलवेज लव, सारे प्यार करते हैं, आप भी सबको प्यार करें, गुरु जी को प्यार करें, गुरु परिवार को प्यार करें। एंड सबने वर्ड चट के हाजिरियां भरनी है। एंड विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी होली गुरु जी एंड गुरु जी के परिवार को। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाजिरी कैसे भरनी है आंटी जी? आंटी जी लाइव, ओके हाँ ये तो मैं बताना भूल गई आंटी। लाइव हम लाइव या आप हाजिरियां भर सकते हैं, क्योंकि संगत जी ये अनाउंसमेंट तो मैं करना ही भूल गई। थैंक यू रीना आंटी ये बताने के लिए। बताना भूल गई, क्योंकि जैसे कोविड का टाइम हो रहा है, केसेस फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि किस तरह क्या होगा। बट लाइव रहेगा, फोन सबके लाइव पे लगे रहेंगे, जो जो लाइव पे फोन लगे रहेंगे वो हम आपको बता देंगे कि किस कौन से पेज से। और एक ही बंदा लाइव आएगा कि आपकी संगत डिस्ट्रैक्ट ना हो। मेनली वैसे अगर जहां तक देखा जाए गुरुजी तो रीना आंटी का फोन ही लगवाएंगे लाइव के ऊपर, क्योंकि उन्हीं का उस दिन हम डालेंगे फ्लाइट मोड पे और वहीं पे उनको लगाएंगे लाइव पे। तो वहां पे एक ही फोन लगेगा जिसके ऊपर यही गुरुजी के सिमरन पे ही सारा लाइव जाएगा, एक ही फोन से एक ही लाइव पे जाएगा, कि संगत डिवाइड ना और इधर उधर ना हो, क्योंकि संगत को थोड़ा भुलेखा लगता है कि यहाँ पे भी ये हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, कि अलग अलग तो नहीं हो रहा। एक ही लाइव पे जाएगा, गुरुजी के सिमरन पे आएगा और रीना आंटी के फोन से लाइव आएगा। तो संगत जी आपने सब लाइव पे जुड़ना, क्योंकि अभी कोविड की सिचुएशंस का पता नहीं है। हम आपको ये भी नहीं कह सकते कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि संगत जी देखो हम अपनी तरफ से बिल्कुल सेफ्टी लगा के चलते हैं, बाकी गुरुजी सबके साथ हैं, बट हम अपनी तरफ से यहाँ से सेफ्टी लगा के चलते हैं संगत जी, क्योंकि कोविड का टाइम है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि गैदरिंग भी अभी इतनी नहीं कर सकते, क्योंकि अलाउड नहीं है गैदरिंग करना, कहते हैं फिर कोविड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो संगत जी जैसे भी होगा, बट आपने लाइव जरूर बढ़ चढ़ के हाजिरियां भरनी है। आपको ग्रुप में गुरुजी के सिमरन में आप ऐड हो जाइए, जिन जिन को आगे से आगे आप शेयर करिए और आप इसमें ऐड होते जाइए। और ये हाँ से आपको इतना हम प्रॉमिस करते हैं कि 13 अप्रैल को अगर 9 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो हम आपको बता देंगे, सारा अहेड हो जाएगा, एक लाइव आके आपको अहेड कर देंगे कि कौन कौन से कितने कितने बजे लाइव आ रहा है। उस दिन सारा दिन भी अगर लाइव चलाना होगा हम सारा दिन लाइव चलाएंगे फोन को, बट हम आपको आपकी हाजिरियां सारे उसके अंदर लगाएंगे सत्संग की विसाखी वाले दिन, क्योंकि बहुत प्यारा फेस्टिवल है, सबकी हाजिरियां लगाएंगे, जो जो होगा सब कुछ करवाएंगे। बट वहां पे आपने जरूर वर्ड चैट के हाजिरियां भरनी है और शेयर करना है। और जैसे भी होगा हम आपको पूरा फॉर्मेट फेसबुक पे भी दे देंगे और एक बार हम आपको अनाउंस भी कर देंगे यहाँ पे लाइव पे आके। कोई भी आंटी कर देंगी, मैं कर दूंगी या रीना आंटी, जिसको भी गुरुजी सेवा देंगे हम जरूर आपको कर देंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी गुरुजी से तो आज्ञा नहीं, गुरुजी तो भी यहीं पर है, गुरुजी से भी 2-3 बातें करनी है। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, माफी गुरुजी एंड माफी संगत जी, अगर कुछ गलत बोल दिया हो, कुछ ऊंचा नीचा बोल दिया हो तो उसके लिए भी माफी, बच्चा समझ के माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी एंड विशिंग यू वेरी 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 हैप्पी होली गुरु परिवार को एंड मेरे गुरुजी को। लॉट्स ऑफ लव गुरुजी एंड थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना उस गुरु का।